और ये बताइए कि हम लोगों ने पिछले क्लास में ना जो डेटा टाइप्स पढ़े थे उसकी प्रैक्टिस हुई है? हेलो, जो Yes, डेटा sir. टाइप्स नहीं पढ़ा गया था, आज भी हम लोग डेटा टाइप्स पर ही काम करेंगे, लेकिन थोड़ा उसको ना रियल सिनेरियो के साथ किया जाएगा। आज जो हम लोगों का ना पाइथन का सबसे पॉपुलर, सबसे पावरफुल और सबसे ज्यादा यूज में आने वाली लाइब्रेरी है पंडाज, उसको इंट्रोड्यूस हम लोग करेंगे। और उस पंडाज में ना जो डेटा फ्रेम होता है उसकी कनेक्टिविटी ना हम लोग कैसे ना लिस्ट के साथ, कैसे टपल के साथ, कैसे सेट के साथ, कैसे रेंज के साथ और कैसे डिक्शनरी के साथ करते हैं, और प्रैक्टिकल डेटा के साथ कैसे हम लोग कनेक्ट करते हैं ना, ये चीज आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो इससे ना हम लोग जो पिछले क्लास में थ्योरेटिकल टाइप के देखे थे, ठीक है, खाली उसके सिंबॉलिक से लेकर के उसके किस तरह यूज किया जाता है, उसको आप ये सोचिए कि हमारे जनरल जो दैनिक जीवन का ऑपरेशनल एक्टिविटीज है उसमें हम लोग उसे कैसे इन्वॉल्व करेंगे, वो सीख करके हम क्या एडवांस करने वाले हैं अपने डेली के एक्टिविटी में, डेली के रूटीन्स में, वो चीजें सीखा। उसमें हमारी मदद करने वाला है कौन? पांडास। ठीक है, पांडा हमारी मदद कर गया। पांडास बहुत पॉपुलर, खाली इसी पे जॉब मिल जाती है। सर मेरा ये कुछ डाउनलोड ही नहीं हो रहा। आप आज आ जाइएगा इंस्टीट्यूट पर, करवा यस दूंगा सर। मैं यहीं पे। ठीक है, ओके आज सर। इंस्टीट्यूट पर इंटरव्यू भी है तो आप लोग आ जाइएगा। यस सर। कितने बजे है सर? वो आपके लायक नहीं है, कम बजट वाला इंटरव्यू है। ठीक है। किस आ प्रोफाइल जाइएगा के लिए ऐसे। सर? वो MIS प्रोफाइल के लिए है। और इस बजट और क्या है सर का? दो और भी ओपनिंग है वो, लेकिन एक भोपाल के लिए है और एक गुजरात के लिए है। तो भोपाल वाले में तो 50 तक सैलरी दे देंगे, और जो गुजरात है उसका अभी सैलरी के मैंने नहीं क्लियर किया है। इंस्टीट्यूट वाले पे क्या बजट है सर? 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में। नहीं, बजट क्या है उनका, सैलरी? अभी बताया नहीं कि जो भोपाल के लिए है उसका 50,000 के आसपास है, और जो गुजरात के लिए उसका उसका भी एग्जैक्ट सैलरी नहीं पता। जो दो या नोएडा के लिए जिनकी इनको बता रहा हूँ उनका 25 से 30 के बीच में है। ठीक है सर। आप रहेंगे सर इंस्टीट्यूट पे? हम्म। ठीक है सर। ठीक है, बहुत पॉपुलर पंडाज ना, मतलब अति फेमस है हर जगह। कई लोग पाइथन की तुलना सीधे पंडाज से कर देते हैं। ठीक है, ये किन किन कामों में हमारे यूज होता है ना, हम लोग देखते हैं इसको। सबसे पहले क्या है, पंडाज एक ना मोस्ट पावरफुल और मतलब क्या कहते हैं कि मोस्ट यूजफुल ना लाइब्रेरीज है पंडाज। ठीक है, किसकी? पाइथन की। जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी डेटा को ना रीड करना हो, डेटा का डेटा को क्या करना हो, क्लीन करना हो, डेटा को फॉर्मेट करना हो, डेटा को ऑटोमेट करना हो, डेटा को मैनिपुलेट करना हो, डेटा को ट्रांसफॉर्म करना हो, अब इवन ना डेटा का विजुअलाइजेशन करनी हो, डेटा के कैलकुलेशन करनी हो, इस सब में भी पांडाज का यूज किया जाता है। तो थोड़ा सा ना इसको ना हम लोग सही से संधि विच्छेद करते हुए आगे बढ़ते हैं कि पंडाज एक्चुअल में रियल में किस सिनेरियो में हमारे लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो देखिएगा कि पंडाज इज ए मोस्ट लाइब्रेरी ऑफ पाइथन विच इज यूज्ड फॉर। ठीक है, मैं आपको कह रहा हूं ना कि खाली पंडाज पे ही जॉब मिल जाती है। किस काम के लिए होता है? डेटा डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग में आएगा काम, डेटा फॉर्मेटिंग में आएगा। इस तरह आते हैं हम लोग यहाँ, डेटा के कैलकुलेशन में आता है, डेटा के इंटीग्रेशन में आता है, इसके बहुत सारे ये आएंगे ना यहाँ पर हम लोग को। डेटा के ट्रांसफॉर्मेशन में आता है, और डेटा के ऑटोमेशन में आता है, और डेटा का विजुअलाइजेशन में भी आने लगा है इसके कई सारे।
मेनली ना अभी हम लोग ये चीज ना देखते हैं, इन कामों में ना पंडाज बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है। ठीक है, अभी जो हम लोगों ने पिछले क्लासेस में डेटा टाइप्स देखे थे, कोई बताएंगे कि हम लोगों ने जो डेटा टाइप्स देखे थे उसमें ना जो हमारे पास ना लिस्ट देखा था, जो हम लोगों ने टपल देखा था, जो हम लोगों ने ना सेट देखा था, जो हम लोग रेंज देखे थे, और जो हम लोगों ने डिक्शनरी देखी थी, ये डेटा टाइप्स का कौन सा डेटा टाइप था? सीक्वेंशियल डेटा टाइप। सीक्वेंस डेटा एकदम टाइप। एक्सेलेंट, ये सीक्वेंशियल डेटा टाइप्स था। और ना ये आपको एक और खुशखबरी मैं बता रहा हूँ, जो पंडाज होता है ना वो इनबिल्ट होता है। वो ना हमारे जो अगर मान लीजिए कि हम लोग अगर एनाकोंडा और पाइथन इंस्टॉल कर लिए तो पंडाज उसी में आएगा, आपको अलग से ना इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ये मुख्य कलाकार है, लीड रोल में रहेगा ये। पाइथन की जो भी आप ट्रेनिंग ले रहे हैं हम लोग, उस ट्रेनिंग में पंडाज का, इसीलिए सबसे पहले ना इस वाले लाइब्रेरी को हम लोग पढ़ते हैं ना, कि बाकी की और लाइब्रेरी है ना हमारे लिए आसान हो जाती है। ठीक है, अगर हम लोग पंडाज पर काम करना सीख लिए फिर तो मजा ही आ जाएगा। और इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ना हम लोग डेटा को ना एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में ना इसको लाएंगे। तो देखिए, हमें अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आपको क्या करना पड़ता है, कॉल कराना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर आएंगे ना, कॉल सबसे ऊपर लिखना पड़ेगा। कैसे कॉल कराएंगे, हम लोग बड़े ना साफ सुंदर और स्वच्छ अक्षरों में लिखेंगे, क्या, इंपोर्ट, या फिर क्या लिखेंगे, पंडाज, और क्या लिख देंगे, पीडी। ठीक है, यहाँ पर देंगे ना पंडाज, क्या हो गया, नेम ऑफ लाइब्रेरी। अलियास देना जरूरी रहता है सर? हाँ, कहीं देना है कहीं नहीं देना है, हर तरह से आएगा इसमें। और पीडी क्या हो गया इसका, वेरिएबल। अलियास। ये, अलियास हुआ सर। हाँ एलियास बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे नहीं घर में हमारा ओरिजिनल नाम कुछ और है और पुकार का नाम, निक नेम कुछ और बुलाया जाता है, लेकिन जो मान लीजिए निक नेम बुलाया जाता है वो भी प्रतिनिधित्व तो करता है किसको, उसी आदमी का, जिस आदमी का क्या है कि एक बड़ा सा नाम को एक छोटा सा नाम हम लोग दे देते हैं। एक नहीं होता है कि जैसे देश के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, चाहे बड़े ओहदे पर लोग हैं, तो उनसे आप डायरेक्ट बात नहीं कर सकते। इसके लिए उनके क्या होते हैं, प्रवक्ता नियुक्त होते हैं, उनके सेक्रेटरीज होते हैं। तो सेक्रेटरी भी क्या होते हैं, एक तरह के समझिए कि उस जो पर्सनालिटी है उन्हीं का एक दूसरा डुप्लीकेट रूप है। ठीक है, हम डायरेक्ट ना कनेक्ट करके और जो बोलेंगे वो उनकी बोली, उन्हीं की बोली मानी जाएगी जिनके वो सेक्रेटरी है। तो वैसे ही ना हमारा पीडी क्या है, पंडाज का सेक्रेटरी है। और पंडाज के अंदर में जो जो लाइब्रेरी इनबिल्ट है, सॉरी, जो जो फीचर्स इनबिल्ट है, वो सारे फीचर्स हमें किस में मिल जाएंगे, पीडी में मिल जाएंगे। ठीक है, सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, पता नहीं मेरे पास ही आ रही, बाकी लोग के पास है। सो वॉइस नहीं सही आ रखा रही सर, वॉइस ठीक आ रही है। आवाज सही आ रही है। वॉइस हाँ जी ठीक सर। आ रही आज है, तक। हाँ नेटवर्क इशू होगा उधर। अच्छा, ये क्या हो गया ना, तो ये पंडाज तो आप समझ गए कि उन कामों के लिए यूज होता है और कैसे हम लोग ना इसको कॉल कराते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ग्रुप में लिख दूं कि लोग ना पंडाज के लिए ज्वाइन कर ले। और कल के इतने मैसेज आए ना मुझे, कोई फेस्टिवल चाहे कुछ पढ़ता है तो 2 दिन लगता है मैसेज पढ़ने में। सही है सर, ज्यादा स्टूडेंट रहता है तो मजा भी आता है। सर पिछली बार आप कह रहे थे उसमें क्लास में प्रोजेक्ट भी होगा, बट कोई प्रोजेक्ट नहीं था उसमें। नहीं, वो ताहिर को बोले थे डालने के लिए, देखिएगा ना, मैं जानता था नहीं कि एक क्वेश्चन आएगा, तो अभी ना मैंने ई बुक डाल दिया है इसमें। मैं अभी देखा था ना, सॉरी, ये देखिएगा ना, ये सबका ना ई बुक था, उसने ना भेजना ना, ये होगा जो, जैसे ये आज की क्लास है ना 16 अगस्त की, ये पाइथन की, तो देखिए ये सबकी लाइब्रेरी है। ये डिक्शनरी है ना, पूरा वीडियो डिक्शनरी का इसमें अलग है। ये देखिए लिस्ट है ना, लिस्ट का इसमें अलग दिया हुआ है।
ये दिए गए ना डेटा फ्रेम का तो आज पढ़ाना ही है। डेटा फ्रेम सेट का दिया हुआ है, ठीक ये है। ब्राउजर ये जैसा क्यों टपल बन के का आ रहा दिया, है सर? हाँ ये राइट क्लिक करके खोलेंगे ना तो उसमें खुल जाएगा, पाइथन में ओपन होगा। अच्छा, अरे रविंदर जी ये PY में ही तो आ रहा है ना, तो हम लोग जो नहीं अपनी नहीं, वो पाइथन की पीछे फाइल से, पीछे वाला ब्राउजर जैसा बन के आ रहा था ना सर, ये HTML वाला। हाँ ये तो ई बुक है ना, ये तो मैं आपको शेयर करूंगा ना, देखिएगा पूरा पाइथन के बारे में ना पूरा डिटेल्स ई बुक बनाई गई है, यहाँ पर खूब बढ़िया समझाया गया, देख रहे हैं आपके एग्जाम्पल के साथ। ठीक, ये सब आज के क्लास में मैं डाल दिया। बहुत बढ़िया, थैंक यू। देखिएगा ये आज के क्लास में ना बिना कहे हुए ये 16 अगस्त में जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, तो हम लोग ना इस पे आ रहे हैं ना, तो देखिएगा ये पंडाज की हम लोग बात कर रहे थे, तो PD के अंदर में ना सब कुछ है, बहुत बढ़िया बढ़िया। इसमें हम लोग अलग अलग ना डेटा सोर्सेस से डेटा ला करके, और ना हम लोग उसके ऊपर ना जो ऊपर नहीं लिखे हैं डेटा क्लीनिंग, डेटा फॉर्मेटिंग, ये सब करना, उसके ऊपर रिपोर्ट बनाना, ग्रुप बाई करना, क्रॉस टैब करना, ज्वाइनिंग कराना, दुनिया भर की एक्टिविटीज है, मस्त एकदम जबरदस्त। लेकिन इसके लिए जरूरत पड़ती है कि जो हम लोग डेटा लिस्ट से लेकर के आ रहे थे ना, या उससे लेकर आ रहे थे, तो वो डेटा ना हमारे रिपोर्ट के काबिल नहीं होते हैं। जैसे हमें रिपोर्ट के लिए ना डेटा चाहिए, जैसे हमें डेटा एनालिसिस के लिए डेटा चाहिए ना, तो वो जो डेटा आ रहे थे ना उनको ना हमें स्प्लिट करना पड़ता है, किसमें, रो और कॉलम में। ठीक है, तब जाकर के ना हमारा डेटा ना, अब मान लीजिए आप ही खुद बताइए कि ऐसे दिया गया हो, ऐसे एम्प्लॉय ID दी गई हो, अगर ना हम लोगों का डेटा ना यहाँ पर 111 222 333 444 555 666 दिया गया, ठीक है। यहाँ पर क्या दे दिया गया, एम्प्लॉय का नेम दे दिया गया, यहाँ पर राज, यहाँ पर मनीष, यहाँ पर दीपक, यहाँ पर संजीव, कुछ भी यहाँ पर नाम दे दिए गए। यहाँ पर क्या दे दिया गया, सैलरी दे दी गई। आप ये दे देंगे, ऐसे 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 दे देंगे, छोड़िए वो तो पांडा वो है, पाइथन है। आपको यहीं पर इस डेटा को अगर बोला जाए कि आप इससे निकालिए कि टोटल सैलरी क्या है, मैक्सिमम सैलरी क्या है, एवरेज सैलरी क्या है, मिनिमम सैलरी क्या है, तो इस तरह के डेटा स्ट्रक्चर में निकल पाएगा, होगा नहीं होगा ना। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, रो और कॉलम में स्प्लिट करना पड़ेगा। अगर इसी को रो और कॉलम में स्प्लिट कर लेंगे तो जो हम कर रहे हैं वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप ही बताइए, ये जो डेटा ऐसा है, पिछला क्लास हम लोगों ने किया था, ये डेटा किस रूप में है, लिस्ट, डिक्शनरी, ये टेक्स्ट में लिस्ट में है, लिस्ट में है, लिस्ट। ठीक है, ये लिस्ट वाले फॉर्मेट में है। तो इसी को जब हम डेटा फ्रेम में लाएंगे ना, तो ये हमारे मतलब का डेटा हो जाएगा। फिर हमारे पास जो एनालिटिकल स्किल्स है, जो एनालिसिस करने की अद्भुत क्षमता ना जो हमें मिली हुई है, उसका सही से सदुपयोग हम तब कर पाएंगे जब ये डेटा किसमें हो, रो और कॉलम में स्प्लिट हो जाए। तो उसी रो और कॉलम में स्प्लिट करने के लिए हम लोगों ने आज शुरुआत किया, सीरीज किया पाइथन पांडाज का। और पांडाज का सबसे पॉपुलर, सबसे ना स्टार्टिंग एकदम बिगिनर लेवल पर ना समझने के लिए हम लोग चल रहे हैं किसके पास, डेटा फ्रेम के पास। डेटा फ्रेम को हम लोग समझेंगे कि जो भी डेटा हम डेटा फ्रेम में डालते हैं वो कैसे रो और कॉलम में स्प्लिट हो जाता है। उसके बाद तो दुनिया हमारी जबरदस्त है ही। ठीक है, तो मैं आपको डेटा फ्रेम के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जहां नहीं आएगा ना वहां पर खूब बढ़िया ये कीजिएगा। पाइथन अब पूरा लाइफ टाइम आपके काम आने वाला है, पूरी जिंदगी भर आएगा काम। सर एक क्वेश्चन है मेरा, पूछिए। ये जो पांडास लाइब्रेरी है ये किस किस एडिटर पे मिलेगा या फिर किसी एक ही एडिटर पे मिलेगा ये? अरे ये सब पर चलेगा पंडाज ना, हम लोग तो इसको कॉल करा ही रहे हैं ना। इसको ना आपको जो मैं लाइब्रेरी ने बताया था ना, सॉरी एडिटर, उस सब पर चलेगा, एकदम धुआंधार चलेगा। इवन ना मैं इसका ना जो यहाँ पर एक्सेल पर हम लोग देखे थे ना, इसमें भी इंपोर्ट पांडाई लिख के करेंगे ना, जो मैं बताने जा रहा हूँ, इधर भी इस पर भी खूब बढ़िया काम करेगा।
हम लोगों ने ना इसको कॉल करने की प्रक्रिया तो ऊपर देखा ही कि इनपुट पंडा पे बस यही लाइन 16 अक्षरों में लिखनी है जिस भी एडिटर पर कर रहे हैं, उसके बाद कॉल हो जाएगा। यही तो है, ये पावर बीआई पर सब पर चलता है, पंडा खूब जबरदस्त चलता है, लेकिन सर पहले जैसे इसको जान तो ले। लास्ट क्लास में आपने ना 3-4 एडिटर लिखवाए थे इसके अंदर, जुपिटर ये सब करके, तो हम वो सभी सीखेंगे इसके अंदर, बट मैं वही सब था कि सीखेंगे, लेकिन हम लोग शुरुआत ना किसे किए थे, स्पाइडर से किए थे। ठीक है कि पहले स्पाइडर से चलेंगे, उसके बाद ना सारे पर मैं दिखा दूंगा इसे, कोई इशू नहीं। ठीक है, ठीक है। तो डेटा फ्रेम क्या होता है, रो और कॉलम, ऐसा टेबल ना, यहाँ पर हम लिखते हैं ना कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। ठीक है, जब भी हम लोग डेटा फ्रेम की बात करते हैं ना, तो हमारे डेटा क्या आ जाता है, रो और कॉलम में आ जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी, इसके तो दुनिया भर के उदाहरण है। ठीक है, अभी जो मैंने यहाँ पर खोला हुआ भी था, ये जो नहीं डेटा फ्रेम का यहाँ पर ओपन किए थे, देखे थे ये डेटा है, जो ऊपर वाला हेडर दिया गया है क्या है, कॉलम है ना। अच्छा, जो नीचे दिया गया है रो है ना, इसी में ये कहा जाता है कि ये pandas डेटा फ्रेम इज 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर लाइक 2 डायमेंशनल एरे आर टेबल विथ रो एंड कॉलम्स। ठीक है, ऐसा ना जिसमें रो और कॉलम का क्या हो, कॉम्बिनेशन हो। फिर ना हम लोग इसको देखते हैं यहाँ पे, समझ गए ना, ये कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होता है, रो और कॉलम। अगर ना यहाँ पर हम लोग क्या दे दिए, सीरियल नंबर दे दिए, 1 2 3 4 5 6 ऐसे दे दिए। यहाँ पर ना इम्प्लॉई आईडी दे दी गई 1 मिनट के लिए, यहाँ पर इम्प्लॉई नेम दे दिया गया है, बस। ये अपना क्या हो गया, रो हो गया। एक रो हो गया और एक क्या हो गया, कॉलम हो गया। ठीक है, एक रो और दूसरा क्या हो गया, कॉलम हो गया। ठीक है ना, तो अब चलते हैं हम लोग अपने पाइथन वाले पर, वहां असली समझ में आता है। आते हैं यहाँ पर स्पाइडर पे।
ओपन हो रहा है। सर आपके एक्सेल शीट में जो पाइथन शो कर रहा है, पाइथन इंसर्ट के, और जो मैंने वो एडिंग से कर रखा है वो पाइथन, और आपके वाली शीट वो दोनों अलग है। नहीं, वही है, एक ही होंगे। उसको क्लिक करके देखिएगा ना। ये थोड़ा मैंने ना इसके स्क्रीन ओपन कर दिए, बड़ा कर दिए, ठीक है। ये हो रहा है थोड़ा, कनेक्टिंग टू कर्नल आ रहा है। चलिए आ गया उधर भी। अब यहीं पर हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले इंपोर्ट pandas एज पीडी लिख देंगे, ठीक है। दे दिया गया ना, यहाँ पर हम लोगों ने रन करा दिए, ठीक है। तो लाइब्रेरी क्या हो गई, एक्टिवेट हो गई। अच्छा, हम लोग पहले ही की तरह से ना यहाँ पर ना क्या दे रहे हैं ना, जैसे यहाँ डेटा दे रहे हैं, दे रहे हैं ना, 111 222 333 444 555 दे दिए गए ना। अच्छा, और यहाँ पर आएंगे ना तो देखिएगा, यहाँ पर प्रिंट करेंगे, खूब अच्छा से समझिएगा। देखिए ऐसे डेटा आ रहा है ना, जैसे आपको नहीं दिखा रहे थे। और इसको ना हम कैसे समझ आएंगे, यहाँ टाइप दे दिया गया, एक सेकेंड, टाइप दे देंगे, और यहाँ रन करा देंगे। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है ना कि क्या है, लिस्ट है, लिस्ट है ना। और किस तरह से दिख रहा है, प्रिंट डेटा में ऐसे दिख रहा है। ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा यहाँ पर आते हैं ना, हम लोग क्या करेंगे, देखिए हैश किस लिए लगाया जाता है, हैश हम लोग कमेंट इसलिए के लिए। लगाते हैं। हाँ हाँ। सिंगल लाइन कमेंट के लिए। तो मतलब ना वो खाली उस मोड में रहता है, मतलब अपना साइलेंट मोड में रहता है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ना कि कन्वर्ट लिस्ट इन डेटा फ्रेम, ठीक है। अगर हम लोग डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं तो देखिए किस तरह से ये दिख जाएगा। ये लिस्ट अपना यहाँ पर दिया हुआ है ना, और इसी को ना हम लोग डेटा फ्रेम में दे देंगे। यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया गया, सर आपने जो ठीक है। इंपोर्ट पांडास एसपीडी किया है, इसका सर क्या अब नीचे? यूज कर रहे हैं ना, अब यूज कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तभी तो, अरे तभी तो ये देखिए डीएफ दे दिया गया ना, और यहाँ पर लिखे ना पीडी और डॉट क्या लिख दिया गया, डेटा फ्रेम लिख दिया गया। आ गया कि नहीं। अच्छा, जो डेटा दिया है ना वो डेटा दे दिया यहाँ पर, ठीक है। और कॉलम दे दिया गया, हम लोगों ने यहाँ पर क्या दे दिया गया है, यहाँ पर ना कॉलम्स में, और इक्वल टू यहाँ पर क्या दे दिया गया है, ये दे दिया गया, इम्प्लॉई आईडी दे दी गई, दे दी गई ना। अच्छा, ये क्या था, ये रो था। यहाँ पर ना अगर देंगे आप तो रो दे सकते हैं क्लिक करके, ठीक है। तो देखिए ये रो और कॉलम में स्प्लिट हो गया। अब ये हमने रन करा दिया, और नीचे आएंगे ना, यहाँ पर आते हैं और ये रन कर, एरर क्यों दिखा रहा है। सर इसमें एक ही तो आएगा, रो या कॉलम। फिर यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर करते हैं ना, तो देखिए ये आ गया। अब अब यहाँ पर हम लोग प्रिंट करते हैं, ये एरर दिखा रहा है। सर ये पी डॉट डेटा फ्रेम लिखा है, तो ये डेटा फ्रेम इसका कीवर्ड है पांडास का।
कुछ भी लिख सकते हैं ना वहां पर, आपकी मर्जी है। डेटा फ्रेम तो रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन है ना, टेबल एक टेबल के। तो बट सर यहाँ यहाँ पर पे देखिएगा ना, only ये list है। वाला पहले ये लिस्ट था, अब हम्म। नीचे जो आया वो क्या आ गया, डेटा फ्रेम में आ गया। ठीक है, आ गया ना। तो डेटा फ्रेम में टेबल को नाम दे रहे हैं बस एक। हाँ, कोई भी नाम दे सकते, हम आपका नाम दे तो भी आ जाएगा। बट सर नाम इसमें तो डिफाइन किया नहीं है, ये तो जैसे पीडी जो ऑब्जेक्ट है उसका ये प्रॉपर्टी हुआ ना, अगर डॉट तो से। नहीं तो पीडी तो किसका प्रॉपर्टीज है, पंडाज का ही तो है ना ऑब्जेक्ट। हाँ तो पीडी के अंतर्गत ही तो डेटा फ्रेम है। तो आप आज के क्लास को देखेंगे तो देखेंगे पहले हम लोगों ने किसके बारे में परिचय लिया, पंडाज का, और तब ना हम लोग डेटा फ्रेम पर आए। तो अभी भी तो वही कर रहे हैं। तो इसको सिर्फ डेटा फ्रेम ही देना होगा, मतलब और तो कुछ नाम नहीं दे सकते ना? नहीं, डेटा फ्रेम है तो डेटा फ्रेम ही देंगे ना, डेटा फ्रेम वही, क्या नाम ठीक है, सॉर्टेड है। हाँ। यहाँ पर हम लोग आते हैं ना, ये क्या देंगे ना, एग्जाम्पल 2 दे दे रहे हैं। अब ये तो बहुत छोटा डेटा था, अगर हम लोग ऐसे बड़े डेटा पर देते और इस तरह से नाम दे देते, ठीक है, एक एक करके पे एक ही रिकॉर्ड था, ऊपर जो था क्या था, एक ही रिकॉर्ड था। अब मान लीजिए ना कि हम लोग को ऐसे दे दिया जाता 111, यहाँ पर क्या दे देते, राज दे देते, और यहाँ पर कंपनी क्या देते, एक्सेल दे देते, और यहाँ पर क्या दे दिया जाता, फिर नोएडा दे दिया जाता। तो जैसे एक लिस्ट बनाए ना, ऐसे यहाँ पर और बना देते, 222, यहाँ पर मोहित दे दिया गया, सर दे ये दिया गया, और यहाँ पर डेटा फ्रेम गुड़गांव के दे अंदर दिया जो गया। कॉलम्स इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी दिया है सर, ये ऑप्शनल है या मैंडेटरी है सर ये? क्योंकि लिस्ट नहीं, हेडर तो देंगे ना, हेडर तो बिना दिए हुए तो फिर वो लिस्ट ही के, तो फिर क्या फायदा होगा। हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं डेटा को, तो देखिए रो तो डेटा से आ जाएगा, और जो कॉलम्स का हेडर है ना वो किसे आ जाएगा। अभी देखिए इसको बिना दिए हुए ही हम लेकर के चलते हैं, आपको ना मतलब वो बिना कॉलम्स को ना दिए हुए ही निकालते हैं पहले। तो देखिए कैसे डेटा आता है, 333 दे दिए गए, संजीव दे दिए गए, 3 ही पर दिखा देते हैं, IBM दे दिया गया, और क्या दे दिया गया, पुणे दे दिया गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया ना, यहाँ पर ये लिस्ट दे दी है, वो ऊपर वाले का दिया, ये रन हो गया यहाँ पर चले आए। अच्छा देखिए, अब हम लोग यहाँ पर डेटा फ्रेम लगा रहे हैं ना, df.pd.डेटा फ्रेम, ठीक है, इसमें ना खाली हम क्या दे दे रहे हैं, डेटा 1 दे दे रहे हैं, है ना, डेटा 1। देखिए हम कॉलम्स नहीं दे रहे हैं, ठीक है, सिलेक्ट करके और ये रन कराएंगे। अच्छा अभी तो प्रिंट करा ही नहीं ना, यहाँ प्रिंट करा देंगे डीएफ, यहाँ पर आएंगे और यहाँ रन कराएंगे। तो देख रहे हैं 10123 आ रहा है ना, कुछ कॉलम आ रहा है, नहीं आ रहा है कॉलम नहीं आ रहा, मतलब वो वाला ऑप्शनल है ना, मतलब अगर नहीं देंगे तो ये बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग कर देगा उसकी कॉलम की। हाँ, तो उससे तो हमारे समस्या का सोल्यूशन नहीं हुआ ना। अब मान लीजिए 0123 से हम क्या समझेंगे कि कौन नेम है, कौन आईडी है, कौन क्या है। तो इसी के लिए ना अब जो ये डेटा फ्रेम हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं ना, यहाँ पर बस इसमें इतना मॉडिफिकेशन कर दिया जाएगा, यहाँ पर आकर के हम लोग क्या दे देंगे, कॉलम्स दे देंगे जो दे रहे थे ना, और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में क्या दे दिया गया, इम्प्लॉई आईडी दे दी गई, यहाँ पर क्या दे दिया गया, इम्प्लॉई नेम दे दिया गया, यहाँ पर क्या दे दिया, कंपनी दे दी, और यहाँ पर क्या दे दिया गया, लोकेशन दे दिया गया। अच्छा देखिए जब ये दे दिए हम लोग, यहाँ पर क्लिक करके ये दे दिया गया, अब उसके बाद यहाँ पर जब हम लोग प्रिंट कराएंगे और डीएफ देंगे तो आप ही देखिएगा कितना मीनिंगफुल डेटा दिख रहा है। यहाँ पर क्लिक करके रन कराएंगे तो देखिए अब ये नीचे आ रहा है ना हेडर, और प्रॉपर ये डेटा आ रहा है ना, ठीक है। इसी डेटा को जब हम लोग ना मान लीजिए कि हमारे पास बेकार डेटा आया, और हम लोग ना सही डेटा को ना यहाँ पर क्या कर देंगे, एग्जाम्पल और ए3 में अगर चाहते हैं ना कि यहाँ डीएफ और .2_excel आ जाए, ये चाहते हैं जो डेटा हमने यहाँ बनाया ना वो हमारे एक्सेल पर चला जाए, तो बस आप क्या कर देंगे, फाइल का नाम लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे ना, कुछ भी दे दिए, डेटा फ्रेम दे दिए, और डॉट यहाँ पर एक्सेल एक्स दे दिया गया ना,
और खाली ना बस इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पर क्या दे देंगे, रन करा देंगे। ठीक है, तो जब आप यहाँ आएंगे ना, यहाँ देखेंगे ये जो आज के क्लास है ना, यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये आ गए ना हम लोग 2026 पे, और यहाँ पर अगस्त पर चले आएंगे, देख लेते हैं। ये सर सेव कहाँ होगा, और बाय डिफॉल्ट सेम फोल्डर में? यहाँ नहीं होता, उसमें बाय डिफॉल्ट हो जाता। अगर यहीं पर हम लोग को चाहिए ना, तो मैं आपको एक तरीका दिखा रहा हूँ। यहाँ पर राइट क्लिक कर लेंगे और प्रॉपर्टीज में चले आएंगे, और ये जो पाथ है ना, यहाँ पर एक पाथ, सर ये तो हम सर कहीं भी सेव कर सकते हैं ना अपनी ड्राइव में? हाँ कोई भी कर सकते हैं, लेकिन इसके हाँ। पास एक उपाय भी है ना। यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और जैसे यहाँ पर डेस्कटॉप कर लिया गया ना, मान लीजिए कि अपना ये डेटा है, कोई कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर हमारी मान लीजिए फाइल पड़ी हुई है, यहाँ पर बस इसको ना आप सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर कर लिया गया ना, अब देखिए, अब चलाएंगे ना तो उसी फोल्डर के अंदर सेव होगा। यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया गया ना। अच्छा, अब आइए देखते हैं, यहाँ पर क्लिक करके इधर आ जाएंगे। अब किधर गया, यही ओपन किए थे ना, फिर अप्रैल ले लिया। इस पाथ पर सेव कर रहा है, इसको ना एक बार शुरू से ना, ये जो पाथ दिया हुआ है ना, यहीं पर इसने सेव किया है। सर एक बार स्टेप बाय स्टेप वर्कफ्लो टाइप से बता दो, ताकि एक्सेल में कैसे जा रहा है। मैं अभी दिखा दे रहा हूँ, एक बार देख लीजिए। देखिए यही डेटा था ना। यस। ठीक है, एक्सेल में जाने के लिए क्या है, बस ना यहाँ पर ना जो पाथ दिया हुआ होता है ना, ऊपर वाला देखिएगा। बस एक्सेल के लिए आप जब भी कोई डेटा बनाएंगे ना, तो .to एक्सेल लिख देंगे। .to एक्सेल लिखते ही वो एक्सेल में जाकर के एक फाइल बन जाएगी, और उसी में ले, और फाइल का नाम देने का भी ना हम ही दे सकते हैं कि उसका नाम क्या देना है। ठीक है, फिर ये डेटा वहां पर चला जाता है। वहां पे ब्राउज करके जाएगा या सेव एज करके कुछ ऑप्शन देते हैं, जैसे पाथ नेम आप दे रहे थे, वो कहाँ देंगे? यहाँ पर दे देंगे, ये वाला पर यहाँ पर ब्राउज करके दे देंगे। पाथ नेम यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर मैनुअल बार बार लिखेंगे तो उससे अच्छा ऊपर ही सेलेक्ट कर लेंगे, वही पाथ यहाँ लिखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा। जैसे ना अब ये लिखे है ना, तो यहीं पर बगल में वो पाथ लिखना पड़ेगा बार बार, तो थोड़ा सा ज्यादा मैनुअल हो जाता है। तो उसके बदले ना हम लोग इस तरह से दे देते हैं। बट अगर मोर देन 1 एक्सेल फाइल आ जाए, मतलब मान लो 10 वो एक्सेल तो फाइल मैं आगे बताऊंगा, उसकी चिंता मत कीजिए। उसके लिए हमारे पास ओपन पाई एक्सेल लाइब्रेरी है। ठीक है, वो तो अभी एक्सेल वाला छोड़िए, वो तो मेरी जिम्मेवारी है। मैं तो खूब बढ़िया ऑटोमेशन उस पर बताई जाएगी। मोर देन 1 क्या, मोर देन 1000 फोल्डर आप लाइएगा, उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, ये क्या, हाँ पहले डेटा फ्रेम तो उचित तरीके से समझ लेना। ये बताइए, हम लोगों ने अभी क्या किया कि अगर आप देखे होंगे, हमने लिस्ट को क्या किया, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया ना, एक मीनिंगफुल फॉर्मेट में आ गया ना। ठीक है, तो वैसे ही ना यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पढ़े थे डिक्शनरी। सर एक बाद अंडरस्कोर लगाना जरूरी है। कौन सा? अभी df.to अंडरस्कोर एक्सेल लिखे तो वहाँ अंडरस्कोर लगाना जरूरी है। ये उसकी प्रॉपर्टीज है ना, डेटा फ्रेम की प्रॉपर्टीज है। अगर हम नहीं टू लिखेंगे तो जाएगा ही नहीं। वो टू अंडरस्कोर एक्सेल ना, वो हम लोगों की अपनी लाइन नहीं है, वो पाइथन की अपनी लाइन है। हाँ, वो उनकी सिस्टम डिफाइंड कीवर्ड है। सर ये तो ड्रॉप डाउन में आ जाता है ना, जैसे df डॉट लिखते हैं तो आ भी जाता है, पंडाज के साथ आता है डायरेक्ट, उसके उस पे नहीं आता है। देखते हैं, इस पे नहीं आ रहा है, इस पे नहीं। पंडाज के अंदर लिखेंगे पीडी ना, तो अब देखिएगा यहाँ पर पीडी डॉट करते हैं तो आता है। समझिए, यहाँ डेटा फ्रेम देते हैं, अब ऐसे मांगता है डेटा फ्रेम। इसके आगे नहीं देख रहे। ठीक है, अच्छा पहले इस सीक्वेंस को समझ लेते हैं ना। जैसे हम लोग क्या किए कि कन्वर्ट ना, यहाँ
डिक्शनरी इन डेटा फ्रेम। पहले जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे ना, उसको एकदम सही वाले स्वरूप में लाते हैं। आपको याद है, मैं जानबूझ करके ना डिक्शनरी लिखा गया, यहाँ पर ना डेटा ना 2 दे देते हैं। अच्छा, डिक्शनरी हम लोगों ने कैसे लिखा था? करली ब्रैकेट में आएगा सर, करली की ब्रैकेट वैल्यू में पे आएगा। हाँ, की एक वैल्यू की और उसके बाद वैल्यू आई थी। जैसे मान लीजिए कि यहीं पर हम लोगों ने नेम दे दिया, यहाँ पर क्या दे दिए? राय दे दिए। ठीक है, यहीं पर हम लोगों ने क्या दे दिया? एज दे दिया। और यहीं पर क्या दे दिया? 25 दे दिया गया। अच्छा, यहीं पर हम लोगों ने क्या दे दिया? सिटी दे दिए। और यहीं पर हम लोगों ने क्या दे दिया? नोएडा दे दिया गया है। ठीक है, ये एक हो गया। ऐसे ही ना यहाँ पर दे देंगे, फिर नेम दे देंगे, फिर दे दिए, यहाँ आराम दे दिया जाएगा। यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, यहाँ पर एज दे दिया जाएगा, और यहाँ पर आकर के ये समझ जाएंगे बहुत जल्दी। दिल्ली दिल्ली देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने रन करा दिया ना, अभी कुछ भी नहीं दिखा रहा होगा। यहाँ पर हम लोग प्रिंट करेंगे और डेटा 2 पर आएंगे और ये सेलेक्ट कर दिया जाएगा। तो देख रहे हैं ऐसे डेटा आ रहा है ना। ठीक है, ये आप ही बताइए मीनिंगफुल फॉर्मेट में है? नहीं है सर। नो सर। तो इसी को ना हम लोग यहाँ पर डीएफ दे देंगे और क्या दे देंगे? पीडी डॉट डेटा फ्रेम दे देंगे ना। डेटा फ्रेम में हम लोग सीधे क्या दे देंगे? डेटा 2 दे देंगे, क्योंकि इसमें हेडर क्या है? बना हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग प्रिंट करेंगे, डीएफ करेंगे, एक एक करके ना। यहाँ अब देखिए, अब सही आ रहा है ना? आ रहा है कि नहीं? आ रहा है सर। एक क्वेश्चन है मेरा। जैसे हम्म, ये 0 1 ये आ रहा है ना कॉलम, 0 1 2 डी बाई डिफॉल्ट जो आ रहा है, उस पर हम हेडर दे सकते हैं कुछ? हाँ, वो हटा देंगे, स्किप कर देंगे। नहीं, अगर हेडर देना हो तो सर? नहीं, तब अपना खुद का सीरियल नंबर बनाना पड़ेगा उसको ना। इंडेक्स ना ये कैसे ना हम लोग उसको, अभी मैं दिखा देता हूँ। सर ये रो इंडेक्सिंग है जो लेफ्ट साइड में आ रहा है। हाँ, रुक इंडेक्स इसका ना हम लोग इसी में ना, यहाँ पर आएंगे ना, एक ऑप्शन होता है, ये दिए गए हैं ना, स्ट्रिंग करके होता है। और जो इंडेक्स दे रहे हैं इसको हम लोग क्या दे देंगे ना? फॉल्स दे देंगे। एक ब्रैकेट यहाँ पर और बंद होगा। देखिए, अब यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, और यहाँ F9 होता है, देख रहे हैं? अब वो आ रहा है? नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है ना? सर ये थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? आई मीन डीएफ डॉट टू स्ट्रिंग जो है। तो स्ट्रिंग मैंने ना उसको हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया गया, क्योंकि वो किसमें था? 0 1 2 3 आ रहा था, वो किसमें आ रहा था? नंबर्स में आ रहा था। तो उसको ना स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके, और उस कॉलम को हम लोगों ने क्या कर दिया? इंडेक्सिंग को फॉल्स कर दिया। बस यही किया गया। और सर ये डायरेक्ट अगर हम प्रिंट में डीएफ ये डायरेक्ट नहीं दे सकते? इंडेक्स मतलब टू स्ट्रिंग लिखना मैंडेटरी है? हाँ, तभी तो हो रहा है ना। प्रॉपर्टीज है ना। मैं आपके लिए ना हैश दे रहा हूँ, आप जो कहेंगे ना मैं वही करूंगा। लेकिन रिजल्ट एक बार देखते हैं। देख करके डीएफ दे दिया गया, और यहाँ पर कॉमा दे करके इंडेक्स दे दिए गए। नहीं सर, जब डेटा फ्रेम हम जब हाँ, डीएफ यहाँ क्रिएट कर रहे हैं, पर यहाँ पर कॉमा इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स, क्योंकि ये इसी का ही तो प्रॉपर्टीज है आपने जो लिखा है। इसको हम लोग यहाँ सेलेक्ट कर लिए और यहाँ F9 दे दिया गया। देखिए, वो दिखा रहा है कि इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। ओके। क्योंकि ना डेटा फ्रेम में 2 ही चीजें पास होती है, ये या तो रो या तो कॉलम। हम लोग क्या कर रहे हैं?
एक एक्स्ट्रा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग ये कर देंगे तो ऐसे आएगा, इसको कर देंगे तो ऐसे आएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग ना उसको देख लेते हैं ना, कि जैसे अभी किसके साथ हम लोगों ने कन्वर्ट किया, अभी इसके साथ किए ना, डिक्शनरी के साथ। अब हम लोग ना इसके साथ करते हैं ना, सेट के साथ। सेट में आप बताइए क्या लगाते थे? कर्ली ब्रैकेट कर्ली आएगा। ब्रैकेट सर। प्रिंट कर दीजिए सर। सर जैसे डिक्शनरी आपने एज ए लिस्ट पास की है, ये एग्जाम्पल थर्ड में, इसमें इनकेस अगर हमारे पास सिर्फ सिंगल ये होता तो ये स्क्वायर ब्रैकेट का नीड्स नहीं था ना, रिक्वायरमेंट नहीं था ना, डायरेक्ट सिंगल जो हाँ, ये है वो पास डिक्शनरी कर। में हेडर था ना, हाँ। हेडर दिए थे हम लोग। हम्म। इन लोगों में क्या करना पड़ेगा ना, हेडर हमें देना पड़ेगा। नहीं नहीं, मतलब मेरा क्वेश्चन ये था कि मल्टीपल डिक्शनरी पास करने के लिए हमने ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया है ना यहाँ पर हाँ डेटा हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल मल्टीपल अगर रो होता, के लिए, मल्टीपल रो रो सिंगल सिंगल करना अगर होता तो होता नहीं जरूरत होती। तो नहीं जरूरत था। अभी जैसे इसके लिए भी करेंगे तो इसमें भी जरूरत पड़ जाएगी। यहाँ पर हम लोग ये डीएफ दे दिया गया, और ये पीडी दे दिए गए, डेटा फ्रेम दे दिया गया, और यहाँ पर डेटा थ्री दे दिए गए। ये आया नहीं उस फॉर्मेट में। ये नंबर है, जनरली स्ट्रिंग के लिए मुझे पता नहीं है, लेकिन स्ट्रिंग के लिए जनरली करेक्ट होता है ये। इसमें एक चीज सही बोल रहे हैं, इसमें ना यहाँ पर हम लोग को लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लिस्ट में ना सेलेक्ट करके ना, सर डीएफ प्रिंट ही नहीं करा रहे हो आप? प्रिंट करके ना, अब आ गया ना। एक बार लिस्ट हटा के देखिए सर। लिस्ट हटा के देखना सर। अब तब भी आ जाएगा। अभी भी आ गया, हम लोग देख ही नहीं रहे थे। आ रहा है। सर ये उल्टा क्यों आ रहा है? 1 2 3 मतलब लास्ट वाला पहले क्यों आ रहा है? वो कोई लॉजिक है? नहीं, इसको शॉर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ ये पर ना, अपने हिसाब से। हाँ हाँ, अपने हिसाब से ये तो लिस्ट कर दीजिए, ये शॉर्ट कर दीजिए। यहाँ शॉर्टेड कर देंगे ना। एक सेकंड, थोड़ा चार्जर लेना, चार्जर रुक जाइए लगाते हैं। एक मिनट। अब सही आ रहा है ना? एक मिनट चार्ज। यस।
ठीक है, ये आ गया ना समझ में? सर हेलो, जी सर। अच्छा ये कन्वर्ट बढ़िया हम लोग सर, क्या था, रेंज इन डेटा फ्रेम में। अब देखिएगा ना हमारे रेंज पास को हम लोग कैसे, हाँ बताइए। हमारे पास लार्ज डाटा हुआ तो कैसे करेंगे सर? ये मैनुअली हमें अरे लिखना तो पड़ रहा है इतना करेंगे। सारा। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए ये से ही तो जेड पर जाया जाता है ना, कि पहले जेड से ही शुरू कर दूं। जी सर। लेकिन अभी सर ये मैं थर्ड आपको वाला लूप बताऊंगा, आगे भी बताऊंगा। अभी तो पाइथन का दूसरा क्लास है, आप काहे हड़बड़ा रहे हैं? आप मेरे पास हैं, आपको थोड़ा भी टेंशन नहीं लेनी है। हम लोग अच्छा ये बताइए, यही पढ़ाई करके हम लोग छोड़ देंगे पाइथन? आपको लग रहा है हम लोग रियल डेटा पर लाएंगे? अभी तो डेटा टाइप्स को हम लोग किसके साथ कर रहे हैं, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम लार्ज सर डेटा पर ही लाएंगे। आपको यहाँ पर 1 मिनट में दिखा दूं आपके संतोना के लिए। ये जो फाइल यहाँ पर ये दी हुई है, यहाँ पर क्लिक करके ये देखिए, ये डेटा के साथ है कि नहीं? खूब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ में है। यहाँ पर जब हम लोग नीचे कर रहे हैं तो देखिएगा, ये पूरा डेटा के साथ हम लोग डेटा शीट ले रहे हैं कि नहीं, और ये डीएफ लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग यही आने के लिए तो कर रहे हैं। रो पर, कॉलम पर रिपोर्ट बनाएंगे, दुनिया भर की चीजें करेंगे। ठीक है, खूब बड़े बड़े डेटा पर आएंगे। ठीक है, इसी को समझाने के लिए उधर है। ठीक है, जानते हैं मतलब ना, आप इसको ये समझिएगा कि ट्रेनिंग कराने का एक तरीका होता है, और सबको ना बराबर लेकर के चलना पड़ता है। ठीक है, छोड़ बाड़ के कराने से ना लोग दिक्कत हो जाता है कि हम सीधे बेसिक से कोर एडवांस में चले आए, उससे भी यहाँ से वहां उठा उठा करके हम लोग ना अपने सीक्वेंस से चल रहे हैं। हम लोगों ने पहले क्या सीखा, डेटा टाइप सीखा। अब डेटा टाइप्स को मीनिंगफुल फॉर्मेट में ला रहे हैं। उसके बाद तो हमें डेटा पर ही काम करना है ना, ओरिजिनल डेटा पे ही करनी है। ठीक है, तो हम लोगों ने एक बार देख लिया, क्या लिस्ट को कन्वर्ट कर लिए, डिक्शनरी को कन्वर्ट कर लिए। अभी तुरंत हम लोग किसको किए, सेट को किए। अब रेंज और टपल को कर लेते हैं, और फिर उसके आगे अगले वाले पड़ाव पर चलेंगे। ठीक है ना? जी सर। सर एक बार ये थर्ड वाला जो एग्जांपल है इसे क्लियर कर दीजिए, समझ में नहीं आया थोड़ा। देखिए थर्ड वाला जो एग्जांपल हम लोगों का था ना, ये था। इसमें हम लोगों ने नहीं क्या सर, किया, ऊपर ऊपर सर 25 वाली लाइन में। 25 वाले में देखिए, 25 वाले लाइन में ये किया गया ना, कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया कि जो आउटपुट देख रहे थे ना, अब मान लीजिए कि हमें तो इस पाइथन पर हमारा आउटपुट आएगा, तो ये हमारे लिए किस काम का है? अगर हमें डेटा को क्लीन करके, डेटा को फॉर्मेट करके हमें क्या करना, अपने मैनेजमेंट को भेजनी है, तो निश्चित है कि ये पाइथन के पांडाज का ये वाला पेज तो हम नहीं भेज सकते ना उनको। हम लोग तो रियल सिनेरियो वाली फाइल ही भेजेंगे ना। तो जैसे हम लोगों का कोई मान लीजिए कि डेटा आया है, वो लिस्ट के फॉर्मेट में है, और पूरे एक्सेल के डेटा को हमने क्या कर दिया, प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। अब कन्वर्ट करके फिर उसको तो एक्सेल में ही सेव करेंगे ना, करेंगे कि नहीं? तो जो एक्सेल में सेव किया गया, ठीक है, हमें अगर एक्सेल के फॉर्मेट में चाहिए, अगर मुझे सीएसवी के फॉर्मेट में चाहिए होता तो वहीं पर df.to_csv लिख देते, तो सीएसवी के फॉर्मेट में आ जाता। और जो एक्सटेंशन दिया ना डेटा फ्रेम डॉट एक्सएल, डेटा फ्रेम डॉट सीएसवी लिख देते। ठीक है, पीडीएफ में चाहिए होता पीडीएफ में कर देते। अभी अपने को एक्सेल में चाहिए था, इसलिए हम लोग एक्सेल में किए। तो इसका मूल उद्देश्य क्या था, कि जो डेटा फ्रेम हमने साफ सुथरा क्लीन करके बनाया है, उस डेटा फ्रेम को ना हम लोग कहीं एक स्पेसिफिक जगह पर सेव करना चाहते हैं। और जो सेव करने की लोकेशन है वो क्या है, हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। तो हमने उसमें फाइल सेव कर दिया।
यही तो है। ओके सर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आएंगे ना, हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें ना हम लोग ये दे रहे हैं रेंजेस को। याद है ना रेंज कैसे बनाए थे हम लोग? यहाँ पर डेटा देंगे ना, यहाँ पर डेटा दे दिया गया और क्या दे दिए, 4 दे दिए। ठीक है, चाहे अगर डेटा की जगह पे यहाँ पर लिख देंगे क्या, आरएनजी लिख देते। ठीक है, तो यहाँ रेंज दे दिया गया। रेंज हम लोग ने कैसे बनाए थे, यहाँ लिखे थे ना रेंज, यहाँ 1,20 दे दिए गए यहाँ पर। ठीक है, तो देखिएगा जब इसको हम लोग प्रिंट कराएंगे, आप ही देखिएगा आरएनजी दे दिए। देखिए केवल लाइन बाय लाइन को ना चलाने के लिए हम लोग सेलेक्ट करके क्या करते हैं, अगर F9 यहाँ पर चल रहा है, F9 प्लस FN प्लस F9 दे दिया गया। ठीक है, ये तो ऐसे चलेगा नहीं, इसमें तो हमें लूप लगाने की जरूरत पड़ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या दे देंगे, इसी को हेडर दे दिया जाएगा। हेडर में ना यहाँ डीएफ दे देंगे। अच्छा, डीएफ में हम लोग यही दे देंगे क्या, पीडी डॉट ये अपना डेटा फ्रेम दे दिया गया ना, और आरएनजी दे दिए गए हैं। कॉलम्स में ना सीरियल नंबर दे दिया गया कि नहीं, और यहाँ पर हम लोग क्या दे देंगे, डीएफ दे देंगे। DF और यहाँ पर ना सिलेक्ट करके, और यहाँ पर ना F9 क्या लिख रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट में 120 दे देगा, डीएफ दे दिएगा, आरएनजी दे देगा, डीएफ दे देगा। क्लिक करके यहाँ पर क्या दे दिया गया, F9। आ गया कि नहीं? यस सर। ये जीरो को भी कंसीडर कर रहा है सर? हाँ, ये 0 से शुरू होता है ना। 0 कहाँ 1 से कर रहा है ना। बट हमने तो 1 दिया है ना यहाँ पे। हाँ तो नहीं, Start 1 से ही 1 तो हो। 1 से ही तो कर रहा है। नहीं, देखिए अपना सीरियल नंबर तो 1 से ही शुरू हो रहा है ना, जो लास्ट इंडेक्सिंग वाला है वो 0 से शुरू हो रहा है। 20 तक नहीं है सर, 19 तक है। 9, हाँ वो ठीक है। हाँ वो तो एक ठीक है, last- एक ऐसे उससे चलता है ना। सर कम इंडेक्सिंग चलता 0 से स्टार्ट होती है हमेशा। हाँ, लेकिन हमने यहाँ पर ये दिया है ना, अगर 0 से आप ये शुरू करते हैं ना, जैसे चाहते हैं आप ऐसे सेलेक्ट करके, और उसके बाद किसको सेलेक्ट करके और F9 चलाते हैं। ये क्या दे दिया गया, अच्छा हमने ये लाइन एक किया है। देखिए अब दोनों बराबर बराबर आ रहे हैं ना, यस आ रहे सर। हैं कि नहीं? नहीं, जो डेटा फ्रेम की इंडेक्सिंग वो हमेशा 0 से ही होगी सर, उसमें चेंज नहीं कर सकते हम। हाँ, जो इंडेक्सिंग है वो तो 0 से ही है। हाँ हाँ। अच्छा, डेटा फ्रेम इंडेक्स वो बाय डिफॉल्ट। हाँ, वो बाय डिफॉल्ट है। इसमें भी लगता है ना रेंज बिटवीन, वो सब चीजें ना लगाएंगे हम लोग आगे, फंक्शन वगैरह लगा करके ना ऑपरेशन। अगर मान लीजिए कि हमें 1 से ही सीरियल नंबर चाहिए, तो फिर हमें अपना कॉलम नंबर लगाना पड़ेगा, इनको ड्रॉप करके और खुद अपना वाला लगाना पड़ेगा। अच्छा, एक लास्ट वाला इसका हम लोग देख लेते हैं, और वो क्या था, टप्पल के साथ था ना। अच्छा, आप लोग Yes, को sir. याद हो तो बताइए, टप्पल में कौन सा ब्रैकेट लगता था? टप्पल में सर स्मॉल सर, ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट हाँ। आएगा। टप्पल में स्मॉल ब्रैकेट। ये उन लोगों के लिए भी ना एक ये है कि जो क्या किए थे कि पिछले क्लास में किसी संजोग बस ना स्वतंत्रता दिवस के एक्साइटमेंट में जो नहीं प्रैक्टिस किए, तो उनका भी एक बार रिवीजन हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ना हम लोग आकर के ना यही दे दिए, कौन सा, डेटा 5 दे दिया गया, दे दिएगा ना। अच्छा, इसमें ऐसे लगाएंगे ना, देखिएगा 1 2 3 4 5 6, अभी भले ये 1 3 4 5 6 देंगे, इसको हम लोग रियल सिनेरियो पर अभी तुरंत आते हैं। ठीक है, यहाँ क्लिक करके ये दे दिए, और यहाँ पर हम लोग क्या दे दिए, प्रिंट दे दिया गया डेटा 4। एक बार ऐसे आएगा, और इसी को हम लोग डीएफ में दे देंगे, पीडी दे दिया जाएगा, डेटा फ्रेम दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या दे देंगे, डेटा 4 दे दिया जाएगा। इसमें भी वैसे ही दे देंगे हम लोग, क्या, सीरियल नंबर।
यहाँ कॉलम ब्रैकेट दे में देंगे, हाँ, और यहाँ पर सीरियल नंबर दे देंगे। यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट में दे दिया जाएगा ये वाला, और फिर नीचे क्या दे देंगे ना, प्रिंट करा देंगे, फिर डीएफ करा देंगे, आएंगे ना यहाँ डीएफ पर कर देंगे। ठीक है, ये सेलेक्ट करके सर आरएनजी जो आपने रेंज लिया है 20, ये जैसे आपने लास्ट टाइम बताया था तो लूप के थ्रू बताया था। अभी जैसे अगर इसमें आरएनजी हम डायरेक्ट प्रिंट करेंगे विदाउट डीएफ, तो इसका क्या रिटर्न आएगा? देखिए ये आ रहा है, वही आ रहा है सीधे, इतना ही करना, एक आ रहा है ना, हाँ हाँ यही राइट। यही आ रहा है, खाली रेंज 0 to 20 आ रहा है। देख रहे हैं यहाँ पर डेटा फ्रेम से, और अगर यही सेलेक्ट कर ले रहे हैं और यहाँ पर कर रहे हैं ना, तो देख रहे हैं डेटा फ्रेम की ताकत, बिना लूप का ही दिखा दे रहा है डेटा पूरा। और सर बिना उसके ये 0 और 20 दे रहा है, मतलब इसका क्या हुआ? 0 से लेकर 19 तक आ रहा है ना, यहाँ यही तो हम लोगों ने रेंज दिया है ना। हाँ हाँ हाँ, अगर 1 देंगे तो ये आएगा, अगर दो का गैप दे देंगे तो ये दे देगा, और अगर यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट करके और यहाँ पर क्या दे दिए, F9 दे दिया गया है। अच्छा, ये ऐसे पूरा देखिए, वो नहीं दे रहा सीक्वेंस नंबर, जो मतलब जैसे लूप के थ्रू आता है वैसा नहीं दे रहा? वैसा ही दे रहा है ना। नहीं, ये डेटा फ्रेम के बाद दे रहा है, मतलब अगर सिंपल आरएनजी प्रिंट कराते हैं नहीं तो नहीं नहीं, इसमें तभी सिर्फ तो उसमें उसकी। लूप की जरूरत पड़ी थी ना। हाँ उधर लूप ओके। की, अगर वो चीज बिना लूप का चाहिए तो आप उसको किस में कन्वर्ट कर दीजिए, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक ठीक है है, सर। तो हाँ देखिएगा ना, यहाँ पर हम लोग आते हैं ना, लिखते भी जाए कि क्या क्या पढ़े हैं अभी आज के ये दो, अपने इतना मूल्यवान और बहुमूल्य समय हम लोग इसमें लगा रहे हैं, तो ये भी तो पता। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ना, टॉपिक्स पर आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम लोग पढ़े ना, इंट्रोडक्शन ऑफ पंडाज, आज पंडाज के बारे में हम लोग जाने। ठीक है, फिर चलते हैं यहाँ पर, ये इंट्रोडक्शन इसके डेटा फ्रेम का दे देंगे। अच्छा, तीसरा पर चले आएंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम लोग क्या किए, ये लिखे थे ना कि कन्वर्ट लिस्ट इन डीएफ, मैंने समझ जाइएगा डेटा फ्रेम। ठीक है, यहाँ पर ना लिस्ट हो गया, और यहाँ, और अब क्या बच गया, कन्वर्ट रेंज इन डेटा फ्रेम। ठीक है, और यहाँ पर ना देखिए कि नहीं, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बताइए, अभी जितना को हम लोगों ने ये किया है, इसमें कोई संदेह है, कोई डाउट है? इतना तो क्लियर है ना। यस सर। इसमें एक चीज और बता रहा हूं, और बाकी ना मैं आगे दूसरे टॉपिक पर चलूंगा, उससे पहले ना आप इसको ना खुद से ना, मतलब ये कर लीजिएगा। देखिए मैं यहाँ पर ना एक कर रहा हूँ कि यहाँ पर अगर क्या करना हो, ये कन्वर्ट, ये देना हो कि अगर मान लीजिए कि जैसे सेट इन किस में, लिस्ट में, ऐसे ही कन्वर्ट, ये क्या कहना हो, ये देना हो टपल्स इन लिस्ट में, ये कन्वर्ट क्या देना हो, तो ये टपल्स की स्पेलिंग सर। हम्म ठीक है, एक बता दे रहा हूँ, आप बाकी सब कर लीजिएगा इसी तरह।
कि यहाँ पर कन्वर्ट लिस्ट इन सेट में हो गया, चाहे कन्वर्ट न टपल्स इन सेट में हो गया, यहाँ कन्वर्ट डिक्शनरी, ये सबका आप कॉम्बिनेशन बना लीजिएगा। ठीक है, हम लोग पर एक का मैं दिखा देता हूं। यहाँ पर आएंगे ना, यहाँ पर ना कन्वर्ट, देखिए यही था ना अपना, मैं आपको ये दिखा दूंगा। यहाँ प्रिंट करूंगा ना और टाइप दे देंगे और डेटा 4 दे दिएगा। देखिएगा यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ पर क्या जाएंगे ना, ये बनाएंगे, ये टपल है ना। यस। अब इसी को ना हम लोग लिस्ट में दे देते हैं। लिस्ट 1 में देने के लिए हम लोग इसको क्या कर देंगे, लिस्ट दे देंगे और डेटा 4 दे देंगे। इतना इसे दे देंगे हम लोग यहाँ पे। ये सिलेक्ट कर देंगे, देखिए वो कन्वर्ट हो जा रहा है ना, उसी को लिस्ट में आ गया ना। अच्छा, सर अगर ये लिस्ट से पहले जो ब्रैकेट दिया है ये सर रिक्वायर्ड है? लिस्ट से पहले, हाँ, जब इसको डिफाइन कर रहे हैं लिस्ट अच्छा 1। ये ना ये जरूरी नहीं, इसको हटा भी सकते हैं। एक सेकेंड, इसको हटा भी देंगे, यहाँ पर क्लिक करके ये दे देंगे। अच्छा, इसको देख भी सकते हैं, जो हमारा ना यहाँ डेटा 4 दिए हैं, आपको पता है प्रिंट भी ना कोई वो नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। देखिए मैं बिना प्रिंट का भी ना ये रन करा दे रहा हूँ। आप यहाँ नीचे देखेंगे ना, सेम चीज वही यहाँ पर ना FN दे दिया गया, ये लिस्ट दे दिए गए। अच्छा, डेटा 4, डेटा 4 प्रिंट नहीं हुआ। सर डेटा 4 हो तो ऊपर गया प्रिंट सर लिस्ट। हाँ हाँ हो गया ना, यहाँ पर कराते हैं ना, हमें दोनों रूप देखनी है ना, पहले क्या था अभी क्या है। देखिए डेटा 4 में अभी ये दिखा रहा है, ये वो इस रूप में कन्वर्ट हो गया है, वैसा था ऐसे हो गया है। चलिए ये तो आपको याद भी रहेगा ना, तो कोई उतना वो नहीं है, ये हम लोग को मतलब खाली बस याद रहना चाहिए। तो यहाँ यहाँ हम कर क्या रहे हैं, मतलब अगर कर टपल है रहे तो हैं उसको कि अगर लिस्ट आपके, में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। हाँ मतलब, और ऐसे ही ना अगर टपल होगा तो उसको हम जैसे लिस्ट होगा और उसको हम लोग चाहेंगे टपल में करना ना, तो जहाँ पर अच्छा। लिस्ट लिखे वहां पर क्या लिख देंगे, टपल लिख देंगे। ठीक है, वैसे ही अगर डिक्शनरी में चाहेंगे कन्वर्ट करना, चाहे वैसे ही सेट में चाहेंगे, तो हम लोग उसे कर सकते हैं। ये ठीक है, मतलब पंडा कर देगा, वो डेटा चेंज कर देगा, डेटा टाइप अपने आप। हम्म, एक सेकंड, हाँ हेलो, हमारा तो क्लास से कल छुट्टी होगा, ये लोग इसके डर दूंगा, हम तो क्लास पर क्लास
इधर से बर्बाद करो जनिए के की पूछा होगी मुझे जान नहीं पकड़े तो जनिए के अगर मिलो तो हिंदू से लिया सकता है ये लोग को बुला लो इमरान था ये बात वो लोग को वो लोग चल इमरान था ये लोग कौन क्लास करा ठीक बात प्रोजेक्ट में कहाँ चाहिए तो प्रोजेक्ट कोई वाला किचन का प्रोजेक्ट है तो ये निकाल के अपने प्रोजेक्ट पता नहीं और ये जो देखते हैं ये पहले नहीं करता हूँ कोई कुछ लोग तो चाहिए नहीं तो वो कोई नहीं है जैसा कि कौन क्या करता है ठीक है तो अब आते हैं ना यहाँ पर हम लोग तो सर एक देखिएगा क्वेश्चन है ये डेटा फोर और लिस्ट ये अलग से क्यों लिखे हैं दोनों प्रिंट जब हम करवा रहे हैं तो कौन सा डेटा रो नंबर 54 और रो नंबर 58 ये क्यों लिखे हैं ये लिखा गया है ना कि जैसे ना यहाँ पर ना अगर हम ऐसे लिखते प्रिंट तो इसके बदला ना बिना प्रिंट लिखे हुए भी प्रिंट हो जाता है बाय डिफॉल्ट ठीक है तो उसके नीचे लिखे हैं ना सर प्रिंट डेटा टाइप अच्छा वो डेटा टाइप को प्रिंट डेटा करवाना मैंने है। वो दोनों का एग्जांपल दिया गया अगर ये नहीं लिखते तब भी कोई हमारा रन हो जाता हाँ तो भी मेरा ठीक है मैंने ये किया ना कि अगर प्रिंट हम लोग लिखते हैं और उसके अलावा भी ना यहाँ पर भी होता है देखिएगा ना यहाँ पर भी खूब बढ़िया समझा रहा है ये टपल में समझा रहा है ना ऐसे दिया हुआ है वेरिएबल अच्छा यहाँ पर देखिएगा ऐसे दिया हुआ है क्या हो गया जो टपल था वो कन्वर्ट हो गया किस में लिस्ट में कन्वर्ट हो गया ठीक है अच्छा अब ना इसके बाद से ना देखिएगा जो हम लोगों की इसमें हायरार्की आती है ना वो सबसे पहले हम लोग पाइथन में क्या शुरू करते हैं डेटा टाइप से शुरू करते हैं उसके बाद वही लिस्ट सीखते हैं वही हम लोग क्या सीखते हैं टपल सीखते हैं वही हम लोग सेट सीखते हैं डिक्शनरी सीखते हैं ठीक है अच्छा वही हम लोग यहाँ पर क्या सीख रहे थे ये रेंज सीख रहे थे और अभी हम लोगों ने डेटा फ्रेम का बेसिक पार्ट देखा है लेकिन इस डेटा फ्रेम के साथ ना एक और चीज सीखनी पड़ती है वो क्या है लूप ठीक है तो हम लोग पढ़े ना कि अपने पाइथन में लूप दो तरीके का होता है एक होता है फॉर लूप और दूसरा होता है कौन सा व्हाइल लूप ठीक है तो जैसे वो पूछ रहे थे ना उस समय कि अगर हमें बड़े डेटा पर काम करना हो हमारे पास मल्टीपल रेंजेज हो मल्टीपल डेटा हो तो वहां पर ना हम लोग सिंगल लाइनों से लिख करके काम नहीं चला सकते हैं तो हमें जरूरत किसकी पड़ेगी लूप की पड़ेगी ठीक है लूप मल्टीपल फाइल मल्टीपल सेल्स मल्टीपल रेंज मल्टीपल वर्कबुक मल्टीपल फोल्डर सब पर काम करने वाला है ठीक है तो आइए मैं आपको लिए चलता हूँ किसके तरफ लूप के तरफ बहुत ध्यान से देखिएगा ठीक है पाइथन में मेनली दो तरह का लूप होता है लेकिन उसको तीन तरीके का बनाया जाता है एक शब्द क्या जोड़ दिया जाता है नेस्टेड लूप एक होता है नॉर्मल लूप जिसमें फॉर लूप और व्हाइल लूप अभी हम लोग देखने जा रहे हैं और एक से ज्यादा बार फॉर लूप यूज किया गया फॉर एक से ज्यादा बार व्हाइल लूप यूज किया गया तो वो क्या बन जाएगा नेस्टेड लूप बन जाएगा नेस्टेड मतलब कंटिन्यूअस ठीक है अब देखिए जैसे ये सीरियल नंबर हम लोग यहाँ बना रहे हैं ना तो बार बार यहाँ सीरियल नंबर बनाने की जरूरत है एक्सेल में एक फंक्शन होता है यहीं पर हम लोग सीक्वेंस लिख देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे काउंट ए लिख देंगे ठीक है और यहाँ पर आकर के ना नीचे जहां तक आपको जरूरत हो ना ये रेंज ले लिया गया इस सीरियल में देख रहे हैं अपने आप बन जाएगा यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे हैं लूप का एग्जाम्पल दे रहे हैं तो देखिए आ गया ना 15 अच्छा यहाँ पर क्या लिख रहे हैं फॉर लूप एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर क्या लिख रहे हैं हम लोग व्हाइल लूप एग्जाम्पल लिख रहे हैं
ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, नेस्टेड लूप एग्जांपल्स लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ से ना यहाँ तक जब आप देखेंगे ना तो ये लगभग हम लोगों ने कर लिया। बताइए इसमें कोई डाउट है? सर जो अभी आपने इसका पांडास का जो डेटा फ्रेम पढ़ाया ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे ना सर? अरे ये तो बेसिक था ना, अभी ओके डेटा सर। फ्रेम तो रियल डेटा के साथ आएगा ना, ठीक है। ये बेसिक था, अभी तो डेटा फ्रेम पूरा कंप्लीट जो डेटा नहीं दिखा रहा था उसके साथ हाँ। आएगा, पूरा डेटा के साथ आएगा, ओके। ठीक है। और यही यही चीज होती है ना यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग ट्रू करें तो ये हो जा रहा है, तो चाहेंगे तो एक कलर भी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक कर लेंगे जहां तक इसको देना हो, या ऑल्ट ओ डी दे देते हैं, और यहाँ पर क्लिक करके जिस सेल पर हम लोग इधर लगा दिया जाता है, यहाँ पर ना सेलेक्ट करके ये लगा देते हैं हम लोग यहाँ पर। सर आपने जो एक्सेल 2015-16 में सिखाया था उसके बाद से अभी चेंजेस काफी आ गए हैं, तो सर दोबारा बहुत ही चेंजेस। अगर 15-16 में सीखे होंगे तो समझिए कि पूरा उल्टा हो गया है। आप ही ने सिखाया था सर, अब वो पुराना हो गया काफी। अरे 15-16 में तो आप आएंगे मुझे देखेंगे तो मैं भी बदल गया हूँ, मेरा भी शरीर चेंज हो गया, तो दुनिया बदल गई है, दोबारा सीखना पड़ेगा। जैसे आप पाइथन सीख रहे हैं ना, पाइथन आप जी। सीख रहे हैं तो आपको वो सीखने की जरूरत नहीं है, आपको अब आगे बढ़ के देखना है। अब ना मान के चलिए कि अब हम लोग जब हाई स्कूल से पोस्ट ग्रेजुएशन में चले आए तो फिर हाई स्कूल में क्यों जाना, ना हमारी सैलरी जस्टिफाई होगी और ना हम लोग को कुछ होगा, हम लोग तो बहुत आगे निकल आए ना। एक्सेल तो अब पाइथन के बैच में ना मैं ऐसे आप लोग को नॉलेज के लिए ऐसे थोड़ा बहुत बताता रहूंगा इसकी मैजिकल चीजें, लेकिन मैं कभी भी रिकमेंडेड नहीं करूंगा कि आप एक पाइथन के बैच में आकर के यहाँ से एक्सेल जाए, नहीं मैं कहूंगा कभी भी, क्योंकि हम लोग ना बहुत उधर लेवल पर आ चुके हैं। अब हम लोग को एक्सेल सीखने से ना हमारी सैलरी जस्टिफाई होगी, ना हमारा प्रोफाइल जस्टिफाई होगा। सैलरी वैसे नहीं, वो तो पर्पस जो इनिशियल में किया था वो तो हो गया मतलब, लेकिन फॉर नॉलेज जैसे अभी हाँ नॉलेज के लिए हाँ बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, हाँ बहुत सारे। ये देख रहे हैं सब कुछ इसमें ना, आप देखेंगे ना होम में तो सब ये चैट जीपीटी वगैरह से सब एक्सेल आ गया है। आप जब सीखे होंगे तो ये नहीं आता होगा, AI डॉट, ये देख रहे हैं AI के सारे फीचर्स आ गए हैं। सर ये मेरे हमारे वाले में नहीं आते कि दूसरा एक्सेल है क्या ये, जैसे आपके आपका फॉर्मूला गरीबी वाले रेखा टैब के में नीचे वाला एक्सेल है, ये ये ऑफिस 365 में है। सर ये फॉर्मूला वाले टैब में आप जाके देखना, उसमें सब दिखाई दे रहा है पाइथन वगैरह, और हमारे में हाँ सब पाइथन भी आ रहा है। अब देख रहे हैं ये एक्सेल को आप समझिए कितना समृद्ध हो चुका है, इसमें पावर ऑटोमेट के सारे फीचर से आ गए हैं। देख रहे हैं ऑटोमेशन के लिए आप पावर ऑटोमेट। अब बताइए एक्सेल को डेवलप करने के लिए आप तो पहले से जानते हैं ना कि ये तो था ही अपना ये एक्सेल, सॉरी VBA मैक्रो तो पुराना ही है, इसमें था। देखिए इसको ऑटोमेट, पहले VBA से एक्सेल को ऑटोमेट करते थे, अब देखिए पावर ऑटोमेट आ गया, इसमें रेडीमेड बने बनाए स्क्रिप्टिंग है। अगर उसके अलावा हमें है तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे कि यहाँ से हम जा करके पावर ऑटोमेट का अपना बना लेंगे। देखिए पहले VBA कोडिंग, उसके बाद पावर ऑटोमेट, उसके बाद मैं आप लोगों को जो दिखाऊंगा वो पाइथन से हम लोग इसको ऑटोमेट कर सकते हैं। इसके बाद इसकी कनेक्टिविटी देख रहा है SAP के साथ हम लोग कर सकते हैं, पूरा SAP के, इसमें SAP इंस्टॉल नहीं है तो SAP का पूरा सारा चीज ना फीचर्स पर, इस पर हम लोग SAP के साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, AI का वो तो देख ही लिए, यहाँ पर जाएंगे ना बहुत बहुत बहुत। एक छोटा सा चीज मैं आपको दिखा देता हूँ बस, आपने बोल दिया ना तो बस एक देख लीजिए। ये ऐसे पाइथन का नहीं है, लेकिन मैं खाली आपके नॉलेज के लिए दिखा दे रहा हूँ। आप इसे समझ जाएंगे ना, आप इसे समझ जाएंगे कि ना एक्सेल कहाँ पहुंच चुका है। सही कौन सा वर्जन है अभी आपके पास? 2000? ये ऑफिस 365 है, 2000 वाला खत्म हो गया। ये जो डेटा दिया गया है ना, ये खाली डेटा दे दिए, यहाँ पर दिख रहा है ना डेटा, और खाली आप यहाँ पर जानते हैं क्या करेंगे, लिख देंगे। यहाँ पर खाली क्लिक करके यहाँ पर ना, ये भी एक फीचर्स इसमें हमने ऐड किया हुआ है, और यहाँ पर ना आप जो खाली प्रॉम्प्ट लिख देंगे ना वैसा रिपोर्ट बन जाएगा। यहाँ पर ना अभी 365 में है सर। हाँ रिपोर्ट वाइज नहीं, ये मैंने एडिंग किया है।
रिपोर्ट बट बाय सर सेल्स ये डायनामिक नहीं है ना, इनकेस अगर डेटा चेंज हो जाएगा तो ये तो ऑटोमेटिकली टेबल में कन्वर्ट कर देंगे, हाँ हो जाएगा। ओके। यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए खाली आप प्रॉम्प्ट लिखेंगे आ जाएगा। आप खाली यहाँ पर क्लिक किए, आपको यहाँ पर ना ये दे दिया गया ना सर एक्सेल और एआई इंटीग्रेशन क्लिक का कर क्लास देंगे ना, कभी होगा और क्या? यहाँ पर सेलेक्ट करके ना देखिए आ गया। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत है, सब कुछ आ नहीं रहा है। सर, ये नेचुरल लैंग्वेज यूज कर रहा है ना सर यहाँ पर? हाँ हाँ, एनएलपी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आकर के ना हम लोग सेलेक्ट कर दे रहे हैं, तो देखिएगा अब अपने को किधर चल रहा है, लूप की तरफ। ठीक है, इसमें ना हम लोगों ने एक सेशन लिया था। ठीक है, उसमें ना 25 तरीके ना रिपोर्ट बनाने के लिए सिखाए गए थे, 25 तरीके, जिसका मैं एक उदाहरण आपको दिखाया। ऐसे 2500 एग्जाम्पल इसमें है ना। इसमें फंक्शन का एफ भी नहीं लिखना है, और ये तो कुछ भी नहीं, इससे बाप बाप रिपोर्ट ना आप एक्सेल में बना सकते हैं बिना एक सिंगल लाइन फंक्शन लिखे हुए। कोई भी फंक्शन नहीं लिखना है, और आप मिनिमम हम लोग ने 25 रिपोर्ट बनाने के तरीके सीखे थे। जो मैं आपको एनालाइज डेटा दिखाया ना, उसमें से केवल एक था। वैसा क्लास कब होगा? बहुत कुछ आ चुका है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग पाइथन की तरफ चलते हैं। देखिएगा यहाँ पर दे दिए गए थे ना, यहाँ टाइप्स ऑफ लूप। अच्छा, एक चीज ये जानना, बहुत लोग होंगे नए हैं, ठीक है, तो उनसे ना ये हम लोग जानना चाहेंगे ना कि लूप होता क्या है, क्या होता है लूप? टास्क, रिपीटिंग टास्क को हाँ, रिपीटेटेड टास्क ऑटोमेट कर देता है। लूप Repeated मतलब work घूमना को। एक टाइप का हो गया। कि अगर ना मान के चलिए ना, इधर हम लोग आते हैं ना, और इसको ले लिए, सर्किल को यहाँ पर ले लिया गया, यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए, इधर आ गए और यहाँ दे दिया गया। सर अब ऐसा मान हो लीजिए सकता ना है कि- किसी ऑब्जेक्ट के आइटम्स को आइटरेट करने के लिए हाँ, बार बार हम लोग एक ही टास्क को ना रिपीट कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप ना एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं कि यहाँ से कनाट पैलेस जाना है और आना है आपको। ठीक है, तो आप यहाँ से कनाट पैलेस जा रहे हैं, फिर आना भी है, जाना भी है, आना भी है। ठीक है, तो इस बीच में मान लीजिए कि आप साधारण सा सोचिएगा कि यहाँ से मान लीजिए कि आपको कोई एक काम के लिए आप जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर दूसरा तीसरा चौथा काम भी आपको दिया जाए, तो आखिर अंततोगत्वा तो आपको जाना ही है कनाट पैलेस। ठीक है, तो आप एक काम लेकर के जा रहे हैं, तो कोई दूसरा तीसरा काम भी वो भी साथ साथ आप कर सकते हैं कि नहीं? तो इसके लिए क्या होगा कि आप अगर जा रहे हैं एक काम करने के लिए, तो किसी दूसरे बंदे को साथ में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ही जा रहे हैं तो काम आप ही कर सकते हैं, आप ही के थ्रू ना। तो इससे क्या होगा कि 2-3 आदमी 4 आदमी जो जाना था अलग अलग लोगों को, उनके जाने के बजाय एक ही बंदे से क्या किया गया, वो सारा काम करा दे। तो इससे बताइए, अगर जनरल लाइफ में देखें तो हमारा समय का बचत हुआ कि नहीं? अगर मान लीजिए कि हम जाते, हमारे 4-5 लोग जाते, अलग अलग लोग, तो बताइए वहां पर टाइम लगता ना, समय लगता। ठीक है, तो ये चीजें क्या हुई कि अगर एक ही बंदे से हम 4-5 काम करवा ले रहे हैं, तो हमारी टाइम और हमारे समय, सॉरी कॉस्ट, दोनों का सेविंग हो रही है। तो इसी तरह से ना लूप का है। अब बताइए, एक लूप को 1 से 10 बार चलाना है, तो आप उसके अंदर कोडिंग लिख दीजिए कि हमें 10 वर्कबुक नया बनानी है, तो क्या कर देगा वो? 10 वर्कबुक बना देगा। अच्छा, आप उसी के अंदर लिख दीजिए कि नहीं, मुझे 10 वर्कबुक डिलीट करनी है, चाहे 10 वर्कबुक को रीनेम करनी है, चाहे 10 वर्कबुक को ओपन करनी है, 10 वर्कबुक से हमें डेटा लेनी है, 10 वर्कबुक को हमें क्या करनी है, सेव करनी है, प्रोटेक्ट करनी है, अनप्रोटेक्ट करनी है। इन नंबर्स अपना काम ना आप उस लूप के अंदर में दे सकते हैं। और वो 10 के जगह एक और जीरो बढ़ा दिए तो वो 100 कर देगा, एक और जीरो बढ़ा दिए तो 1000 कर देगा। ठीक है, लिखने की प्रक्रिया क्या है, सेम है। तो अब बताइए, अगर मैनुअल अगर हमें एक काम दिया जाए कि ना, एक हमारे पास इसी तरह से काम आया हुआ था, आपको पता है उस बंदे के पास 5-5 हजार फाइलें आती थी, और एक एक्सेल की सीट होती थी ना, उस सीट से उसमें ना पासवर्ड रखा हुआ होता था। 5000 फाइलें ना
बहुत साल पहले आई थी ये प्रोजेक्ट, 5000 डेली फाइलें आती थी, उसको क्या करना था ना, पासवर्ड से प्रोटेक्ट होती थी, उसको ना ऑन प्रोटेक्ट करके सेव करना होता था। लेकिन यही नहीं पता था ना कि जो एक एक्सेल की फाइल में पासवर्ड दिया हुआ है वो कौन सा पासवर्ड किस फाइल का है। ये है कि मतलब उसी पासवर्ड में से किसी न किसी से खुलेगा, ठीक है, लेकिन वो मतलब हजारों में पासवर्ड होते थे और उस पासवर्ड से ना उन फाइलों को खोलना होता, पता नहीं वो कहां से डेटा आता था उसके पास। अब समझिए वो कितना लंबा टास्क होता था। आप सोचिए अगर 100 फाइल का भी सोचिए पासवर्ड दिया गया है, आपने एक पासवर्ड चेक किया नहीं चला, अब आप 100 पासवर्ड ना चेक कर रहे हैं, आपका कितना टाइम कंज्यूम होगा। और मैं आपको बता दूं उन 5000 फाइलों को ना पासवर्ड से ना ऑन प्रोटेक्ट करके सेव करने में ना मात्र कितने लगते थे, ओनली 5 मिनट्स लगते थे। ठीक है, तो बताइए वहां पर हमारी टाइम सेविंग हुई कि नहीं। और ये काम किसके माध्यम से हो पाया, लूप के माध्यम से। लूप ही था कि जो सारा काम कर देता था। इतनी सेविंग टाइम की हुई, कितना उस बंदे को अवार्ड मिला। ठीक है, बहुत बढ़िया। पता है जो उसने बना करके दिया ना प्रोजेक्ट, तो अगले ही हफ्ते ना उस टीम से हटा करके दूसरे टीम में उसको डाल दिया गया, इसलिए कि ना वहां का काम तो उसने आसान कर दिया। ठीक है, अब दूसरे कॉम्प्लेक्स टीम में डाला गया कि अब तू यहाँ पर सोल्यूशन दे। यूएसए भी गया वो बंदा 2-2 बार। ठीक है, और सीएससी कंपनी का था वो, सीएससी में का था, टोनी वार्गनेस कुछ नाम था। ठीक है, तो ये रिपीटेशन होता है 10 बार, 20 बार, 30 बार। अब जानते नहीं, एक ट्रेन यहाँ से जाती है काठगोदाम, तो उस ट्रेन से आदमी भी जाते हैं, उस ट्रेन से आदमी का सामान भी जाता है, क्या क्या ट्रेन लेकर के ढो करके लेके जाती है। ठीक है, तो आइए ना हम लोग चलते हैं लूप पे। एक मिनट, बंदे का फोन आ रहा है। ठीक है, तो आइए इधर चलते हैं लूप के तरफ। ठीक है, ये सब जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, सब बेसिक ही पढ़ रहे हैं। यहाँ लूप का एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल 1। देखिए यहाँ पर हम लोग दे दिए ना, फॉर आई दे दिए। अच्छा, आई और यहाँ पर क्या दे दिए ना, इन दे दिए। रेंज जो पढ़े थे ना, रेंज 1 से लेकर के क्या दे दिए गए, 10 तक दे दिए। और यहाँ पर देखिएगा ये देना ना जरूरी है सीक्वेंसिंग के लिए। और यहाँ पर आता है ना, यहाँ पर इंटर करेंगे तो देख रहे हैं इंडेंट मेंटेन करके चल रहे हैं हम लोग। अच्छा, यहीं पर हम लोग क्या दे रहे हैं ना, प्रिंट दे रहे हैं और आई दे रहे हैं, दे रहे हैं ना, और सेलेक्ट दे दिए। यहाँ पर क्या दे दिए गए हम लोग, F9 दे दिए। एक सेकंड, ये F9 ना मेरे कीबोर्ड में दिखता नहीं है। F5 से F9 भी के तो हो जाएगा सर। नहीं तो पूरा हो जाता है ना। अच्छा, हमें जितना एरिया दे देख रहे हैं 1 से लेकर 9 तक चल रहा है, क्योंकि ये कहाँ से चलता है, 0 से चलता है। और अगर ना यहीं पर ना इसी को हमें क्या करनी हो, इवन नंबर पर लगानी हो, यहाँ पर ना दे देना हो ना, तो दे देंगे। तो बस इसमें क्या दे दिया जाएगा, ए सेलेक्ट कर लेंगे और ए दे देंगे। और यहीं पर ना ये क्या दे दिया जाएगा, ए दे देंगे। यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर
देखिए दे रहा है ना 1 3 5 7 9। और अगर इसी को आपको काउंट करना हो ना, समझिएगा अब जो बताने जा रहा हूँ काउंटर वाला उदाहरण है। ये तो और नंबर मस्त दिखा है। दिया सर। हाँ हाँ, तो अगर इवन नंबर दिखाना हो तो यहाँ पर क्या कर देते, 2 से कर देते ना 2 से, और क्लिक करके और यहाँ पर हम लोग क्या दे देते, ये दे देते। मेरा कीबोर्ड में नाम बीत गया है। लैपटॉप अब चेंज नया कर दे लेना दिया पड़ेगा तो। सर। नहीं लैपटॉप नहीं लेना पड़ेगा, जरूरी नहीं है कि हमारे पास 2 लैपटॉप का ही हो, चश्मा भी नहीं, बनवाया कीबोर्ड जा भी सकता। चेंज हो जाता है सर, कीबोर्ड भी चेंज हो जाता है। नहीं, उसके अलावा रविंद्र जी ना मुझे चश्मा भी लगाना पड़ सकता है। ये भी ये अरे नहीं ना दिख सर, रहा है तो सारा दोष कीवर्ड का नहीं है। अभी जरूरत नहीं है सर आपको, अंधेरे में भी पढ़ाते हैं सर आप, हम देखे हैं सामने से कितनी बार। ठीक है, देखिए ये इवन। अच्छा, अगर कोई ये कहे ना कि टोटल कितने इवन नंबर आए, तो पता है इसमें हम लोग काउंटर लगा सकते हैं। याद रखिएगा एक काउंटर कैसे काउंटर करेंगे ना, यहाँ पर हम लोग जे दे देंगे और 1 दे दिया जाएगा, दे दिएगा ना, और नीचे यहाँ पर आकर के क्या कर देंगे, जे इक्वल टू जे प्लस 1 दे देंगे, और यहाँ पर ना प्रिंट दे प्रिंट देंगे। चेक कर देंगे। हाँ, टोटल काउंट ऑफ इवन नंबर। अच्छा ये बताइए, ये चलेगा? यहाँ जे दे दिए तो चल जाएगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा क्योंकि सर। जे क्या है, नंबर है, और हम लोग टेक्स्ट के साथ प्रिंट करा रहे हैं। चल गया, ले लिया। कभी कभी नखरा दिखाता है, इसको क्या करना पड़ता है ना, STR करना पड़ता है कभी कभी। ठीक है, लेकिन चल गया इसमें। सर हम इसे कॉन्केटिनेट नहीं कर रहे हैं ना, प्रिंट ही तो कर रहे हैं कॉमा सेपरेट करके। प्लस तो नहीं कर रहे हैं, अगर प्लस करते ना तब गड़बड़ हो जाए। तो इशू करता है। सर इसमें STR की जगह इंट नहीं लगा सकते क्या? नहीं, इंट तो है, ये है, इंट तो है ही, मतलब आप लगा सकते हैं कहीं और, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इंट तो है ही। इंटीजर तो जे इक्वल टू 1 है, और जे इक्वल टू जे प्लस 1 दिया गया। ये काउंटर की भी ना बड़ी जगह जरूरत पड़ती है। ठीक है, पर ये सर ना हमेशा एक फालतू दे रहा है, जैसे अभी 4 नंबर तक हमारा काउंट आया 2 4 6 8, पर यहाँ टोटल काउंट 5 दिखा रहा है, तो ऐसे तो गलत हो जाएगा सर, 4 ही दिखाना चाहिए था ना टोटल में। हाँ ये 1 हमने दे दिया ना रविंद्र जी, हम ही लोगों की तरफ से गलती थी, इसको भी गलत नहीं दिखाएंगे हम लोग यहाँ पर ना, क्योंकि अभी कुछ हुआ ही नहीं, लूप चला ही नहीं, तब तक 1 कैसे काउंट कर लिया, चलेगा तब ना काउंट करेगा। हम लोग प्रोग्रामिंग में जब भी चलते हैं ना, तो हमेशा ना समझ जाइए ना कि इसके तरफ नहीं कहा जाता है कि एक उंगली प्रोग्रामिंग की तरफ उठाते हैं तो 4 उंगलियां किसके तरफ होती है, अपने तरफ। अपन तो ये 4 उंगलियां मतलब ना ज्यादा गलती हमसे ही होती है, बहुत कम जगह पर प्रोग्राम गलती करता है, बहुत रेयर जगह पर। और अगर प्रोग्राम गलत कर रहे हैं ना, तो वो भी गलती इंसानों की ही है, क्योंकि आदमी लोगों ने ही इसे बनाया है। प्रोग्राम कभी भी गलत नहीं हो सकता है, जो गलती होगी हम ही लोग से होगी। एक हमने एक सेमिनार अटेंड किया था, उसमें आपको पता है, मतलब चलिए आज के क्लास में नहीं, बाद में कभी बताऊंगा, बड़ा ही जबरदस्त ना पर्सनालिटी से मिलवाया गया था, भेंट कराया गया था, और ये बताने की कोशिश की गई थी कि आदमी चाहे तो ना कुछ भी कर सकता है, मतलब ना आदमी मतलब चाह दे तो कुछ भी कर सकता है, इतना बढ़िया जबरदस्त पर्सनालिटी से। यहाँ पर आते हैं ना हम लोग, देखिएगा अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे ना, नंबर कर रहे थे। आज के क्लास में हमने क्या सीखा है कि हमने ना यहाँ पर कंपनी का अगर नाम दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, यहाँ ये एक्सेल दे दिया जाए,
क्या दे दिया जाए, CSC दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, USG दे दिया जाए, चाहे क्या दे दिया जाए, IBM दे दिया जाए, चाहे क्या दे दिया जाए, TCS दे दिया जाए। अगर इसको भी प्रिंट करानी हो ना तो हम लोग प्रिंट करा सकते हैं। कैसे करेंगे, और कुछ भी दे दिए, TXT दे दिया, और क्या दे दिए, कंपनी दे दिए गए, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग प्रिंट करा देंगे और TXT दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया गया, और यहाँ पर आएंगे ना, देखिए आ रहा है ना ये एक्सेल, CSC, USG, TCS। तो मतलब ऊपर हमने किस पर देखा, नंबर पर देखा, और नीचे हम लोगों ने क्या देखा, इस पर किया गया, ठीक है। सर फॉर लूप को एंड करने की जरूरत नहीं होती है, बस यही लिखना नहीं पड़ता है, नहीं नहीं, for इसमें हाँ, TXT। वो अपने आप एंड हो जाता है, ठीक है। इसको आप चाहेंगे तो मतलब उदाहरण भी दे सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग दे रहे हैं, ये इसका उदाहरण दे दिया गया ना, यहाँ पर दे दिए गए, और यहाँ पर क्या दे दिया गया, 5 दे दिए गए, ठीक है। यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, कर लिएगा ना, कॉपी दे दिया गया, ठीक है। अच्छा, आप इसमें ना ऐसा देना चाहते हैं कि जब भी ये आए ना तो 1 पॉइंट के साथ में आए, ठीक है, ऐसे आए। सॉरी, इधर हम लोगों ने दे दिया गया ना, ये दे दिए गए हैं, ठीक है। अच्छा, ये आई दे दिया गया, मान लीजिए यहाँ पर हमने 0 दे दिए गए, ठीक है, चाहे और यहाँ दे दिया गया ना, I इक्वल टू I और +1 दे दिए गए। अब देखिए उसकी जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर हम लोगों ने क्या दे दिया, STR दे दिए, I दे दिया गया, प्लस दे दिए, और सिंगल कोट में डॉट दे दिया गया, और फिर प्लस दे दिए गए, ठीक है, दे दिया ना। ये जानते हैं क्या होगा, 1 एक कंपनी का नाम 1 देगा, फिर 2 देगा, फिर 3 देगा, फिर 4 देगा। तो देखिएगा ना, हम लोग नंबर और ये दोनों चलाने की कोशिश किए हैं। यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ दे दिया जाए, देखिए ऐसे आ रहा है ना, आप समझिएगा। सर इसमें सर STR में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है इसमें सर। अब देखिए हटाते हैं ना तो इसमें देख लेते हैं, आई कॉमा करके सर लिख सकते हैं, आई कॉमा, लेकिन डॉट भी तो लगा रहे हैं ना। डॉट सर इसके साथ लगा सकते हैं, टेक्स्ट के साथ, लेकिन सिंगल कोट में तो देना पड़ेगा, ये बात देख लेते हैं। नहीं, कॉमा सर, प्लस की जगह कॉमा। ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करके ए दे देंगे, और यहाँ पर हम लोग ए दे देंगे, लेकिन स्पेस ज्यादा हो जा रहा है, स्पेस कम करना पड़ेगा। डॉट के बाद स्पेस हटा दीजिए ना। नहीं, डॉट के बाद वाला तो हटा देंगे, लेकिन पहले स्पेस ज्यादा हो जा रहा है। सेपरेट हो रहा है ना, आई अलग हो रहा है, टेक्स्ट दो आर्गुमेंट है ना, इस वजह से वो सिंगल स्पेस आ रहा है। यस, ऐसे थोड़ा स्पेस बढ़ जा रहा है, क्योंकि वो उसके साथ चला जा रहा है। और जो डॉट है वो सर कंपनी के नाम के साथ जा रहा है। हाँ, और मैंने दोनों हम लोग लिख देते हैं, और यहाँ पर प्लस दे दिए थे, और यहाँ पर STR दे दिए थे। दोनों के उदाहरणों में एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करके इधर दे देंगे हम लोग, और यहाँ पर ना FN दे रहे हैं। एक ऊपर वाला जो है वो ये हो गया, नीचे वाला ऐसे आ रहा है। अच्छा सॉरी, ये हाँ, दोनों का अंतर दिखा रहा है। ऊपर का 1 का ही एक्सेल, फिर नीचे वाला ही एक्सेल, फिर ऊपर का CSC, फिर नीचे का CSC, ठीक है। स्पेस कर दीजिए इसमें सर सर, नीचे वाले में डॉट के लाइन बाद। प्रिंट करा दीजिए सर, एक हर आइटरेट के बाद एक न्यू लाइन लाइन। करा, दूसरे वाले साथ यहीं पर लगा देंगे न्यू लाइन में। कुछ होता है ना, VV न्यू लाइन करके होता है, और
एन होता है ना, सिंगल कोट में एन दे देते हैं। ठीक है ना। सर ये लूप फॉर एग्जांपल है क्या? क्यों मतलब टेक्स्ट को लूप में क्यों करते, कुछ समझा, ये समझ में नहीं आया थोड़ा मुझे ये। लूप मतलब मल्टीपल कामों को ना, अब जैसे मैं नहीं आपको शुरू में इसको बताने से नहीं, पहले उदाहरण दिया था। वो अगर मान वो लीजिए सही है सर। नहीं, मैं ये टेक्स्ट में हम लूप क्यों चला रहे हैं वो समझ में नहीं आया। मतलब ये कंपनी का टेक्स्ट नाम में भी लिखा तो फिर लूप चलेगा ना। अब मान लीजिए कि आपके पास एक लिस्ट दी गई है, मान लीजिए 12 महीने का नाम दिया गया है, आपसे कहा गया ना कि आप 12 महीने का नया वर्क बुक क्रिएट कीजिए। तो आप मान लीजिए आपने क्रिएट तो कर लिया, तो ऐसे ही बुक 1 बुक 2 बुक 3 होगा। आपसे ये भी कहा गया कि कहीं 12 महीने का नाम दिया गया है, तो जो नाम है ना वो उठा उठा करके उसे रीनेम कीजिए। तो बताइए टेक्स्ट पर नहीं चलाना पड़ेगा? कोई लिस्ट होगी तो एक एक लिस्ट भी से तो उठाना पड़ेगा ना, तो हमेशा नंबर थोड़े आएगा। हाँ? किसी फाइल को रीनेम करनी हो, किसी फाइल को सेव करनी हो, बड़ी जरूरत पड़ेगी। अभी तो मतलब इसका ऐसा कोई सच यूज नहीं हो, नहीं अभी तो ऐसा सच बस यूज नहीं हो अभी रहा ना ना, आप तो लोग कैसा को है ना, इसमें? हाँ बस आज का क्लास और पिछला क्लास दोनों मिला करके ना हम लोगों ने ना सिंटेक्स समझने की कोशिश की है बस। अभी प्रैक्टिकल उदाहरण ना अभी भी हम लोगों का अभी एक तरह से जैसे चाहिए वैसा नहीं है। अभी हम लोग छोटे मोटे, जब तक कि हम लोग यहाँ मैनुअल लिख रहे हैं ना, समझिए अभी सिंटेक्स पढ़ रहे हैं। जब ये फाइल से आने लगेगा, जो अगली क्लास से हम लोगों को आएगा, तब हम लोग क्या समझेंगे कि तब हमारा रियल में आ गए। वो अगली क्लास से आएगा ही, इसीलिए तो हम लोग आज जल्दी जल्दी ये सब सीख ले रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ना उदाहरण दे रहा हूँ किसका, व्हाइल का। ठीक है, चाहे एक इसका भी मैं क्या दिखा दे रहा हूँ, नेस्टेड लूप दिखा रहा हूँ। ठीक है, एक लूप अभी हम लोगों ने ये देखा, दूसरा लूप ये देख लिया। ठीक है, ये लूप दे दिया गया ना, और यहाँ पर चले आए, और ये फॉर का नेस्टेड लूप है। उसके बाद हम लोग किसका देखेंगे, ओहो व्हाइल का देखेंगे। अच्छा देखिए, हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं ना कि फॉर आई इन रेंज दे दिया गया, दे दिया गया ना, यहाँ पर रेंज दे दिए गए, यहाँ 1 से लेकर के 10 दे दिया गया। अच्छा, और यहाँ पर फॉर जे दे दिया गया इन। अब देखिए इसका ना अगर आपको यूज में मैं बताते चलू, तो देखिए मान लीजिए कि आई, इसको हमने आई के बदला क्या दे दिया, आर दे दिया यहाँ रो, और इसको क्या दे दिया, सी माने कॉलम, और यहाँ रेंज दे दिया गया, और एक यहाँ पर क्या दे दिया गया, 10 दे दिया गया, दे दिया गया ना। अब इसी को हम लोग प्रिंट कैसे करा देंगे, प्रिंट करा देंगे, ये आर और कॉमा क्या दे देंगे, सी दे देंगे। ठीक है ना, तो ये किस में चलेगा, रो और कॉलम में, माने 10 रो में चलेगा और 10 किस में चलेगा, कॉलम में चलेगा। ठीक है, यहाँ पर ना क्लिक करके इधर आ जाएंगे, और यहाँ पर ए दे दिए गए। तो देख रहे हैं ना, एक बार लूप चल रहा है, एक बार कितने बार चल रहा है, 5 बार में चल रहा है, सॉरी 10 बार में। अब मैं आपको बता दूं, इसको सही से समझने के लिए हम लोग ये उदाहरण देते हैं। जैसे ना मान लीजिए सर्वे चल रही है, तो एक बंदे को क्या करना है, 15 मोहल्ले में सर्वे कराना है। कितना पर, 15 में, 15 कॉलोनियों में। ये क्या हो गई, कॉलोनी हो गई। अच्छा, एक कॉलोनी में कितने घर हैं, मान लीजिए कि 15 हैं घर हर कॉलोनी में, तो उसे टोटल कितने घरों में जाना पड़ेगा, ये जाना पड़ेगा ना, ये 225 घरों में। ठीक है, तो अगर हाउस की पहले स्पेलिंग गलत एक है सर। कॉलोनी, हाँ हाउस की स्पेलिंग। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या होगा कि जैसे एक घर में जाएगा, ठीक है, एक कॉलोनी में जाएगा तो उसे कितने घरों में जाना पड़ेगा, 15 घर में जाना पड़ेगा ना। फिर दूसरी कॉलोनी में जाएगा तो कितने घर में जाना पड़ेगा, 15 घर में। ठीक है, तो ये एक होता है ना, जैसे प्रोग्रामिंग आप पढ़ते हैं ना, एक होता है लिफो सिस्टम, और एक होता है कौन सा, फीफो सिस्टम। ठीक है, तो लिफो का होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट आउट, और ये होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे रेलवे के काउंटर पर आप टिकट लेने जाते हैं, जो अब नहीं जाया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले जाते हैं उनको पहले मिलता है। लेकिन लूप के केस में क्या होता है कि जो लास्ट में आता है वो पहले जाता है, पहले चलता है।
जैसे है? लिफ्ट में जाते हैं सर, हाँ लिफ्ट में। जो बाद में घुसेगा वो पहले निकलेगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी तो हो जाएगा इसमें FCFS। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये देखें। अब इसका ना ये नेस्टेड लूप वाला उदाहरण पर आते हैं। अब ना इस बार ना थोड़ा सा अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, ताकि अगली बार में जब हम लोग प्रैक्टिकल करें ना तो फिर मजा आए। ठीक है, तो देखिएगा ये वैसे ही चला, ये चला ना। देखिए जब उसने क्या हुआ कि एक कॉलोनी में गया तो बताइए 9 घरों में जाना पड़ा कि नहीं? अगर 0 से ले चलते तो 10 घर हो जाते। ठीक है, ऐसे टोटल ना लगभग मान के चलिए, अगर वो होता तो क्या होता, 100 टाइम्स चलता। अगर इसको हम लोग देते, ये 0 दे देते और इसको 0 दे देते। टेबल वाला एग्जाम बताइए ना आपने वीडियो में जैसे बताया टेबल। अब ये 0 दे देते ना तो ऐसे चलता, यहाँ पर +1 और यहाँ पर +1। अगर वैसे ही जैसे आप चाहते हैं वैसे ही बनाया जाए तो यहाँ पर हम लोग क्या दे देंगे, मान लीजिए C माने क्या हो गई, कॉलोनी हो गई। ठीक है, और यहाँ पर प्लस प्लस कर दिया गया और यहाँ STR दे दिए गए, ये दे दिए गए ना ये वाला। अच्छा, और यहाँ पर क्या दे दिया गया, ये दे दिए, हाउस दे दिया गया एज, और यहाँ STR दे दिया गया और ये दे दिए गए हैं। ठीक है, एक बार चला करके देखते हैं, यहाँ पर क्लिक करके ये दे दिया गया, देख रहे हैं ना। 10वां कॉलोनी में गया है तो उसके H1 एक घर से लेकर के 10 घर तक विजिट किया है कि नहीं? यस सर। ठीक है, अब हम लोग ना इसका यहाँ पर व्हाइल का एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, देखिए व्हाइल और फॉर में जरूर पूछा जाएगा। मान लीजिए हम लोग फॉर पढ़ लिए तो निसंकोच कोई पूछ सकता है ना कि व्हाइल क्यों पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो व्हाइल में क्या होता है ना कि जब तक कंडीशन हमारा ट्रू नहीं होगा अनवरत काल तक चलता ही रहेगा। ठीक है, मतलब जब तक ट्रू होगा, सॉरी, जब तक ट्रू होता रहेगा कंडीशन चलता रहेगा। कैसे लिखते हैं यहाँ पर हम लोग, देखिए इसका सिंटेक्स ऐसे लिखे हैं, देखिए होता हमने। देखिए ये क्या दे दिया गया, फॉर लूप दे दिया गया, इसका सिंटेक्स ऐसे होता है। यहाँ फॉर दे दिए थे, देखे थे ना, इसको क्या बोलते हैं, काउंटर बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, इन बोलते हैं। और यहाँ पर क्या देते हैं हम लोग, रेंज देते हैं। और यहाँ पर ना जरूर ये रहता है इंडेंट, ये प्रिंट स्टेटमेंट हो गया यहाँ पर काउंटर वाला पार्ट। लेकिन व्हाइल के केस में क्या होता है, व्हाइल यहाँ कंडीशन दे देते हैं। और देखिएगा जब तक कंडीशन ना हमारा ट्रू नहीं होगा, ट्रू चलता रहेगा, तब तक ना ये रन करता है। यहाँ पर हम लोग प्रिंट का स्टेटमेंट दे देंगे, यहाँ प्रिंट, और यहाँ पर जो भी वैल्यू प्रिंट करानी हो, ठीक है, यहाँ पर प्रिंट की वैल्यू दे दी जाएगी। देखिए दोनों के लास्ट में ना यहाँ पर कोलोन लगाना ना मैंडेटरी होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर ना आपको एग्जांपल पर दिखाता हूँ। व्हाइल का एग्जांपल देखिए, व्हाइल में ना पहले ना वैल्यू ना प्री डिफाइन करके चलना पड़ता है। लाइक ना व्हाइल की एक और खासियत होती है ना कि एक बार तो ये एग्जीक्यूट होता ही होता है, किसी भी चाहे एरर भी आए, लेकिन व्हाइल ना वन टाइम एग्जीक्यूट होगा ही। जैसे हमने यहाँ 1 दे दिया गया, यहाँ पर व्हाइल दे दिया गया, आई यहाँ पर लेस देन इक्वल टू क्या दे दिया गया, 10 दे दिया गया, और यहीं पर हम लोग प्रिंट करा दिए, आई दे दिया गया। लेकिन पता है ये चलाएंगे तो चलेगा नहीं, क्योंकि आई की वैल्यू हमें इंक्रीज भी करवानी पड़ेगी। तो जो नहीं हम लोग कॉन्सेप्ट लगाए थे आई इक्वल टू आई प्लस 1, ये करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक करके, अंग्रेज लोग ज्यादा व्हाइल का यूज करते हैं, अपने देश में ज्यादा फॉर का यूज होता है। मेरा ना 1 से लेकर 10 तक चल गया, ठीक है ना। इसमें भी वैसे ही ना, यहाँ पर हम लोग दे देंगे, व्हाइल का एग्जांपल दे दिया गया,
इधर आ जाएंगे और यहाँ पर कॉपी कर दिया जाएगा, यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, इसमें भी ना अगर हमें ना अगर जैसे प्लस कर रहा है, अगर हमें माइनस में करानी हो तो हम लोग को ना माइनस में ये चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि फिर फाइल को सेव करना पड़ता है, नहीं तो पता चले हैंग हो तो फाइलें नहीं चल पाए। इसको इन्फिनिटी में लगा सकते हैं कि क्या वो चलता ही रहे, ऐसे उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। इन्फिनिटी में तो क्या कर लेंगे हम लोग। ठीक है, अब इसी में क्या दे दिया जाता है, अब जो लेस देन दिया गया है ना, यही ग्रेटर देन दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये इसका ट्रू होता ही नहीं, ये चलते चला जाता, ग्रेटर देन 1 कर देते, बढ़ता जाता, ये व्हाइल और एक होता है ना अनटिल और व्हाइल, इसका यूज होता है ना वीवीएम में, यहाँ अनटिल नहीं चलता है। ठीक है, तो इसको ना हम लोग जैसे मान लीजिए कि लेस देन दे दिया गया ना, अगर यहीं पर हम लोग क्या दे दिए ग्रेटर देन, और क्या दे दिया गया 1 दे दिया गया यहाँ पर। ठीक है, और जो प्लस है ना उसमें से क्या कर दिया गया, माइनस कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पर दे दिया गया ना, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या दे दिया, प्रिंट दे दिए, और यहाँ पर क्या दे दिया गया, डन दे दिया गया। ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी हमें। 5 दे दिया, ये कुछ भी दे दिया, यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आकर के ना क्लिक कर दिए, देख रहे हैं 5 4 3 2 1 माइनस भी कर रहा है ना, हम लोगों ने प्लस और माइनस दोनों का ये निकाल दिया। इसमें डू वाइल नहीं होता है सर? नहीं, इसमें डू वाइल नहीं होता है, इसमें खाली वाइल ही होता है। अगर इसी को अगर आपको इन्फिनिटी में चलाना हो तो आप अगर मतलब थोड़ी भी गलती होती है तो क्या हो जाता है, इन्फिनिटी में चली जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बहुत दिक्कत हो जाता है, फिर जाके कट करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। ठीक है, तो ये आज के क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा, ये वाली चीजें सीखी, ये वाला उदाहरण। ठीक है, वाइल का एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल सीखा। ठीक है, और मैं ना आज ना आप लोगों को ना इसका ई बुक दे रहा हूँ, किसका, ये लिस्ट का भी ई बुक है, खूब बढ़िया, उसमें एग्जाम्पल है। ठीक है, ये दे रहे हैं। अच्छा, इसके किसका ई बुक दे रहे हैं हम लोग, डिक्शनरी का। अच्छा, इसका ई बुक दे रहे हैं हम लोग, सेट का, टपल्स का ई बुक। ठीक है, इसका भी, और एक का तो मैं डाल ही दिया हूँ डेटा फ्रेम का। सबका अलग अलग है सर? हाँ, उसमें दिया हुआ है, अटैच है। ठीक है, और ये लूप का भी डाल देता हूँ। ठीक है, ये देख लीजिएगा खूब बढ़िया से। सर जी, एक बार सर वाइल लूप और फॉर लूप को डिफरेंस के साथ में एग्जांपल के साथ में समझा दीजिए। मैं दोनों को ना समझा दे रहा हूँ। यहीं पर दिखा देता हूँ। देखिएगा, देखिए पहला डिफरेंस हम लोग किसके वाइज, सिंटेक्स वाइज देते हैं। देखिए, इसमें ना फॉर लूप में ना क्या करता है ना कि हमें पहले से पता है, जैसे नहीं लिख रहे थे फॉर आई इन 1,10, तो ये बताइए कहाँ तक चलना है, ये तो हमने डिफाइन कर दिया ना, उसमें डिफाइन कर दिए कि नहीं। लाइक देखिए, सिंटेक्स ऐसे होता था, फॉर आई इन, रेंज दे दिया गया, मान लीजिए 10 तक दे दिए गए, ये 0 से चलेगा, यहाँ पर प्रिंट में हम लोग क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है ना कि फॉर लूप का
यहाँ पर लिमिटेशन हर तरह फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड लिमिटेशन हम लोग कर देते हैं ना। अच्छा, ये हमने दे दिया। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग क्या देते हैं कि ये व्हाइल लूप का, देखिए फिक्स्ड कभी भी कीवर्ड नहीं लिख सकते हैं, इसमें क्या लिख सकते हैं, कंडीशनल बेस्ड है। अनटिल ट्रू। हाँ, अनटिल ट्रू, जब तक ट्रू, यहाँ पर लिख देना कंडीशनल बेस्ड है ये। सर एक एरर आ रहा है, जो अभी एग्जांपल आपने बताया था ना, वो रन कर रहा हूँ, आईओ स्ट्रीम प्लस टाइम आउट। यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर आते हैं और इसका नाम लोग सिंटेक्स में से ना ये देखते हैं, ये क्लिक करके और मान लीजिए यहाँ पर क्या दे देते हैं, व्हाइल दे देंगे। व्हाइल में ना यहाँ पर हम लोग क्या दे देते हैं, जो वेरिएबल होती है, ठीक है, और ये लेस देन इक्वल टू यहाँ पर 5 दे दिया गया, कुछ भी जो वैल्यू दी गई है, और यहाँ पर हम लोग क्या दे देते हैं ना, प्रिंट दे दिया जाता है, यह वेरिएबल दे दी गई, और यहाँ पर क्या दे देते हैं ना, वेरिएबल इक्वल टू, यहाँ पर वेरिएबल इक्वल टू वेरिएबल और +1 दे देते हैं, ठीक है। तो ये अनवरत काल तक ना, जब तक हमारा कंडीशन ट्रू हो रहा है, जब तक ट्रू हो रहा है तब तक ये चल रहा है, ठीक है, जब तक ट्रू हो। चाहे 5 के जगह पर ना आप लिख दें कि इस वाले वर्कबुक में ना जहां तक ब्लैंक सेल ना मिले वो वहां चलते रहे, लेकिन ये बताइए ऊपर वाले में ये चीज हम नहीं लिख सकते हैं कि जहां तक ब्लैंक मिले वहां तक फॉर लूप चलता रहे। वो सुविधा किसमें है, केवल और केवल व्हाइल लूप में है, ठीक है। हम कंडीशन को ट्रू कराते जाए, ट्रू 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 कराते जाए, ऊपर में ना ऐसा कुछ नहीं है, चाहे ट्रू हो और चाहे फॉल्स हो, वो लूप चलेगा ही। अगर आपने 1 से 10 तक का लिमिटेशन दे दिया तो 10 के बीच में आंधी आए तूफान है वो 10 तक चलेगा, लेकिन अगर आपने 1 से लेके 1 करोड़ का रेंज दे दिया, अगर दूसरे पर ट्रू हो गया तो वहीं से खत्म हो जाएगा व्हाइल लूप, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमारा लूप ना, जैसे व्हाइल लूप ज्यादा फास्ट है किसकी तुलना में, फॉर लूप की तुलना में, ठीक है। इसका ना स्कोप ज्यादा बड़ा है फॉर लूप की तुलना में, क्योंकि फॉर लूप का फिक्स्ड एरिया है और जिसका अनफिक्स्ड है कि ट्रू करोड़ों तक चले, ट्रू तो चल जाए, तो फिर तो उसकी तो बात ही निराली है। सर फॉर लूप में भी तो सर कंडीशन देके एग्जिट कर सकते हैं, जैसे वीवीए में आपने पढ़ाया था। देंगे ना कंडीशन, फिर आपको एडिशनल लिखना पड़ेगा कि नहीं, इसमें तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो जुगाड़ हुआ ना, हम इफ कंडीशन लगा के चला लिए, इसमें तो उसकी जरूरत ही नहीं है कि नहीं, उसमें तो आपको लगाना पड़ेगा एक एडिशनल। लेकिन आप उसमें तो ये नहीं कर सकते हैं ना, देखिए आप कंडीशन चाहे कुछ भी लगा के दोनों को इक्विवेलेंट हम नहीं मान सकते हैं, इसलिए कि हमारे पास ना फॉर में एक कंडीशन ही नहीं है कि जहां तक ट्रू हो तो ही तो वहीं तक चले, ऐसा उसमें नहीं है कॉन्सेप्ट। इसमें है कि जहां तक ट्रू हो वहीं तक चलता रहेगा, ठीक है। आखिर मान लीजिए कि 2 लूप बनाए गए होंगे तो दोनों का नेचर ऑफ वर्क डिफरेंट होगा, तभी तो बनाए गए हैं ना। अगर एक ही लूप से दोनों काम हो जाता तो दोनों फिर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ ना कुछ तो अंतर है, तभी तो बनाया गया है, ठीक है। ज्यादा यूजफुल कौन सा है सर? मैं नहीं बताया कि अपने देश में ज्यादा फॉर लूप पसंद आता है, अंग्रेज ज्यादा है ना वो व्हाइल का बहुत यूज करते हैं अंग्रेज, उनकी किताबें पढ़ेंगे और वो देखेंगे ना तो उसमें भर भर करके ना व्हाइल लूप का ना यूज किया गया होता है। फॉर लूप आसान होता है थोड़ा, व्हाइल लूप थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, हम लोग दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। ओके सर। तो आप लोगों से एक बड़ा ही विनम्र रिक्वेस्ट है ना, प्लीज पाइथन का पहला इंस्टॉलमेंट पे करा दीजिए। मात्र 2 से 3% लोगों ने किया ही है, मात्र ओनली 2% लोग किए हैं, बताइए। ठीक है, चलिए। सर एक एरर आ रहा है, ये जो एग्जीक्यूट कर रहा हूँ ना कोड में, व्हाइल और डिक्रीमेंट वाला, आईएसओ स्ट्रीम प्लस टाइम आउट, व्हाट्सएप एक बार स्क्रीन दिखाइए ना। व्हाट्स ओके सर, स्क्रीन शेयर करो। ये है सर।
ये एग्जीक्यूट कर रहा हूँ सर, तो ये एरर आ रहा है बार बार। हाँ तो वही तो जा रहा है ना। क्या दे रहा है, आई को 10 दे दिया गया, आई लेस देन इक्वल टू दे दी गई। एक्चुअली सर इससे पहले ना ये इन्फिनिटी में स्टक हो गया था, तो मैंने फिर ये चेंज किया, फिर इसको रीसेट किया था। ये मैं अपने पर चला रहा हूँ, चल जा रहा है, अब में क्या नहीं चल रहा है। ये देखिएगा ना, मैं स्क्रीन पर कर रहा हूँ। हाँ आपके में तो चल रहा है सर, दिखा है। यही है ना, यहाँ पर खाली 10 दिया हुआ है, और ये सेलेक्ट करके ना देखिए चल गया। एक बार दोबारा बंद करके ऑन कर लीजिएगा, चल जाएगा। कर्नल उर्नल कुछ हो गया। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में हम लोग। सर मेरा जो भी आप भेज रहे हो ना डॉक्यूमेंट,